श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, श्री श्री गौरनिताई की, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग इधर बैठेंगे क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद से 12वें अध्याय से 22वां श्लोक पढ़ रहे हैं। वृत्रासुर की मृत्यु। यस्य भक्तिर्भगवती हरेर्निःश्रेयसेश्वरे विक्रीडितो मृताम्बोधौ किं क्षुद्रैः घातकोदकैः। यस्य भक्तिर्भगवती हरौ निःश्रेयसेश्वरे विक्रीडितो मृताम्बोधौ किं क्षुद्रैः घातकोदकैः। यस्य भक्तिर्भगवती हरौ निःश्रेयसेश्वरे विक्रीडतो मृताम्बोधौ किं क्षुद्रैः घातकोदकैः। किं क्षुद्रैः घातकोदकैः। यस्य भक्तिर्भगवती हरौ निःश्रेयसेश्वरे विक्रीडतो मृताम्बोधौ किं क्षुद्रैः घातकोदकैः। यस्य जिसकी भक्ति भगवती पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में। सब लोग बोलिए हरो भगवान हरि में। निःश्रेयस ईश्वरे परम मुक्ति के नियामक
विक्रीडतः तैरते या खेलते हुए अमृत अम्बोधौ अमृत के समुद्र में किम क्या लाभ है शुद्रई छोटे खातक उदकई गड्ढों के जल से। कैन आई रिक्वेस्ट यू टू सिट ऑन दिस साइड प्लीज, क्योंकि यहाँ देखना फिर वहाँ देखना, आप यहाँ बैठेंगे सामने तो अच्छा लगेगा। इन फ्रंट प्लीज। अनुवाद। जो मनुष्य परम कल्याणकारी परमेश्वर हरि के भक्ति में स्थिर है वो अमृत के समुद्र में तैरता है। सब लोग सुन रहे हैं ना? हाँ। जो मनुष्य परम कल्याणकारी परमेश्वर हरि की भक्ति में स्थिर है वो अमृत के समुद्र में तैरता है। उसके लिए छोटे छोटे गड्ढों का जो जल है उसका क्या प्रयोजन। वृत्रासुर ने पहले श्रीमद् भागवत में छठे स्कंद में 11वें अध्याय में 25वें श्लोक में प्रार्थना की थी, न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ट्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। ये श्लोक श्रीमद् भागवत में 3 बार आया है। मैं ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, यहाँ तक कि ध्रुवलोक की भी सुख की सुविधाओं की कामना नहीं करता। इस पृथ्वी या अध लोकों की तो बात ही नहीं। मैं तो भगवान के धाम को वापस जाना चाहता हूँ। यही शुद्ध भक्त का संकल्प है। शुद्ध भक्त इस भौतिक संसार के किसी उच्च पद के प्रति भी आकर्षित कभी नहीं होता। वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में उसी प्रकार से रहता है या रहना चाहता है जिस प्रकार वृंदावन के वासी श्रीमती राधा रानी, गोपियाँ, कृष्ण के माता पिता नंद यशोदा, कृष्ण के सखा तथा उनके दास रहते हैं। वो वृंदावन की सुंदरता के कृष्णमय वातावरण के साथ अपना सानिध्य चाहता है। श्री कृष्ण के भक्त की यही परम इच्छाएं हैं। भगवान विष्णु के भक्त भले ही अपने वैकुंठ लोक में किसी पद की कामना करते हो, किंतु श्री कृष्ण के भक्त कभी वैकुंठ लोकों की सुविधाओं तक की इच्छा नहीं रखते। वे तो गोलोक वृंदावन वापस जाना चाहते हैं और श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं में संगति चाहते हैं। कोई भी सांसारिक सुख गड्ढे में भरे हुए जल के समान है। खातक यानी छोटे छोटे गड्ढे। किंतु वैकुंठ लोक में जो आध्यात्मिक सुख नित्य प्राप्त होता है वो अमृत के समुद्र के समान है, जिसमें भक्त सदैव तैरना चाहते हैं। हरि बोल, जय हो। वृंदावन धाम की, राधा रानी की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत जय हो। श्रीमद् भागवत इतना सुंदर शास्त्र है। जब हम पहले भक्ति में आए थे तो सुना था कि श्रीमद् भागवत इज आंसर टू ऑल क्वेश्चंस। आपने पढ़ा ना? श्रीमद् भागवत इज आंसर टू ऑल क्वेश्चंस। जीव के कल्याण के विषय में जो भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं, मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ जीव के कल्याण के विषय के रूप में, जीव के आनंद सुख भोग के विषय में नहीं, जीव के कल्याण के विषय, वेलफेयर, इसमें विषय में जो भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् भागवत में।
किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक जिज्ञासा अगर कोई कर सकता है या की हुई है पहले कभी या आगे भी कर सकते हैं, उन सभी प्रकार की जिज्ञासाओं का उत्तर श्रीमद् भागवत में है। कैसा सुंदर शास्त्र है, इसमें हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर है। और इन प्रश्नों को करने के लिए सुखदेव जी परीक्षित महाराज को बार बार धन्यवाद देते हैं और कहते हैं बहुत आपका अभिनंदन है कि आपने ऐसे प्रश्न किए, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो जीव के लिए कल्याणकारी है, केवल आपके लिए नहीं, आपके कारण सभी जीवों के लिए प्रश्नों का उत्तर कल्याणकारी है। और बड़े उत्साह से वो इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और आप भागवत पढ़ते जाएंगे तो शुरुआत में, बीच में, फिर आगे, फिर दशम स्कंद में बार बार श्री कृष्ण को परीक्षित महाराज सुखदेव जी को प्रश्न पूछते रहते हैं। कभी हमने विचार किया होगा इसके बारे में कि जब भी ये प्रश्न किए जा रहे हैं कृष्ण लीला के बारे में, तो कि कौन सा दिन चल रहा है भागवत का? 3.5 दिन के बाद दशम स्कंद का आरंभ हुआ। तो 3.5 दिन के बाद में एक सामान्यतः 2 दिन तक दशम स्कंद चला, क्योंकि दशम स्कंद के लिए ही श्रीमद् भागवत का प्रयोजन था। दशम स्कंद ये प्रधान विषय था, लेकिन उसकी प्रास्ताविक, उसकी जो भूमिका है, प्रस्तावना, उसमें फिर 3.5 दिन का समय बिताया। पर श्री कृष्ण के विषय में आप 79 अध्याय हैं, श्री कृष्ण के विषय में जितने अध्याय हैं उतने बार वो प्रश्न करते हैं कि ऐसे कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। जैसे अघासुर को मारने के बाद 1 साल के बाद में क्यों चर्चा हुई, उसी दिन क्यों नहीं हुई। इस प्रकार के प्रश्न कभी कर रहे हैं वो 3.5 दिन के बाद, निद्रा नहीं, भूख नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं, उसके बाद में कर रहे हैं। तो अपेक्षा क्या है कि आदमी थका हुआ होगा, ही मस्ट बी फुल्ली टायर्ड, एग्जॉस्टेड। महाराज जी आप अभी 3 दिन बाकी है, क्या करूँ, मेरी खड़े रहने की शक्ति नहीं है, आप बोलो मैं सुन रहा हूँ। ऐसे नहीं, बढ़ते हुए उत्साह के साथ प्रश्न कर रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी उनको अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य जीव ऐसे स्थिति में भूख प्यास नींद के अलावा, खाने पीने के अलावा सतर्क नहीं रह सकता है। यू कांट बी अलर्ट। एक दिन अगर हम भोजन नहीं करेंगे, जन्माष्टमी के दिन हम निर्जला उपवास करते हैं, तो रात में 10:30 बजे क्या हालत होती है हमारी, केवल काउंट डाउन करते रहते हैं हम लोग, कितना समय बचा है अभी। सारा उत्साह, शक्ति, एनर्जी, ग्लूकोज, ATP मॉलिक्यूल सब खत्म हो जाता है। हाँ, केवल गिरना बाकी रहता है बस, लेकिन चलते रहता है, कीर्तन चल रहा है, सब चलते रहता है। इसलिए भागवत शास्त्र धन्य है। इसका श्रोता सर्वश्रेष्ठ है, इसके वक्ता भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि श्रोता ही केवल जग नहीं रहे हैं, वक्ता भी जग रहे हैं। उन्होंने भी कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, कोई ब्रेक नहीं लिया है, कोई निद्रा नहीं लिया, कोई विश्राम नहीं किया है, कोई रिजुविनेटिंग ब्रेक नहीं लिया उन्होंने। इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए। ये शास्त्र बताया गया है सुखदेव जी परीक्षित के प्रयोजन के, उनके लिए कहा गया है, लेकिन उनके कारण पूरे विश्व के कल्याण के लिए कहा गया है। और इस तरह से कहा गया है कि आने वाले अनंत काल तक ये एप्लीकेबल रहेगा। ऐसा नहीं कि ये अभी कालातीत हो गया, एक्सपायर हो गया, अभी ये उस समय एप्लीकेबल था, अभी नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगी। इसका शास्त्र आने वाले हर समय, हर क्षण तक ये एप्लीकेबल रहेगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। ये त्रिकालाबाधित सत्य है। इसमें बताया हुआ जो ज्ञान है वो त्रिकाल के परे हैं, त्रिगुणों के परे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये एप्लीकेबल रहेगा, ऐसा शास्त्र है। जैसे भगवत गीता है, सेम अर्जुन का निमित्त है, लेकिन हम सबके लिए बताया गया है। और कभी भी किसी भी समय वो काल बाह्य नहीं होता है, इट डजंट बिकम आउटडेटेड। उसी भाव से उनको हमको समझना चाहिए। अभी देखिए, न नाक पृष्ठम न पारम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। बहुत सुंदर श्लोक है ये। यहाँ पर ये वृत्रासुर कह रहे हैं, वृत्रासुर महाराज। इसकी कथा आपको तो सुना ही होगी ना पहले, वृत्रासुर कैसे बने।
पार्वती के शाप से बने। लेकिन पार्वती जी या और कोई भी नारद मुनि जी या जाज्वली मुनि या दुर्वासा मुनि, ये जो भी शाप देते हैं वो शाप नहीं होता है कभी। संतों के मुख से जो निकलता है वो कितना भी कठोर हमको अनुभव होगा, लेकिन वो हमारे कल्याण के लिए होता है, परम कल्याण के लिए होता है। सारे राक्षस जो है वो शापित थे जिनको कृष्ण ने मारा, क्योंकि सारे राक्षस को शाप दिया तो वो नम्र हो गए, चरणों में गिर गए साधु के, तो उनको उशाप दिया कि हाँ, वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में जब श्री कृष्ण आएंगे तो इनको उनके हाथों आपका कल्याण होगा, यू विल बी डिलीवर्ड। अगर वो शाप नहीं प्राप्त होता तो क्या होता, वो अपने पाप कर्म करते रहते और वैसे ही नरक में चले जाते। संतों के संपर्क में आए, भले उन्होंने अपराध किया उनका, लेकिन संतों का संपर्क जो है वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, डांट के रूप में हो या उनके आशीर्वाद के रूप में हो, है ना, वो हमेशा कल्याण का ले रहता है। संत जो है ना वो एक एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस है। संत जो हैं, साधु जो होते हैं ना, थैंक यू, उनका जो अस्तित्व है वो परम सत्य पर आधारित होता है। उनके साथ में शाप के रूप में संपर्क हो या वरदान के रूप में संपर्क हो या कृष्ण कथा के रूप में संपर्क हो, वो सदैव कल्याणकारी रहता है। संत का हर एक कार्य, हर एक गतिविधि, हर एक शब्द, हर एक कृति ये जीव के परम कल्याण के लिए ही सदैव होती है। आज केवल नहीं, आज की हुई कृति भी अनंत काल के लिए कल्याणकारी होती है। श्रील प्रभुपाद जी ने 1965 से लेकर 1977 तक जो भी कुछ किया और जो उसके पहले भी किया, उसके पहले सूक्ष्म रूप में या किसी के अप्रोक्ष किया, उसके बाद समक्ष किया सबके लिए, वो अनंत काल, कलयुग के कम से कम 10,000 साल स्वर्ण काल है, तब तक वो एप्लीकेबल है। जो उन्होंने कभी एक बार टॉम्किन स्क्वायर पार्क में बैठ के कुछ संवाद किया था, वो भी आज प्रेरणादायक है। कई शिक्षाएं उनके हर एक क्रिया से हमको प्राप्त होती है। तो ऐसे यहाँ पर वृत्रासुर जो है, देवी पार्वती के द्वारा उन्होंने एक शाप प्राप्त किया, लेकिन उस शाप के लिए उन्होंने जाकर दंडवत प्रणाम किया उनको। आप लोगों को पता है ये घटना कहाँ पर हुई थी? मैं शायद मिस्टेक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो वहाँ से उतरकर जमीन पर आकर उनको दंडवत प्रणाम किया और धन्यवाद किया। और शिवजी महाराज उनको उनका गौरव बता रहे हैं, देखो ये कैसे हो सकता है, मैं तो शाप दे रही हूँ, मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, दंडवत दे रहे हैं। तो ये कृष्ण के भक्त हैं, इनके लिए आपका शाप भी वरदान है, आपका वरदान भी वरदान है। उनके लिए नरक भी भगवत धाम है, स्वर्ग भी भगवत धाम है, पृथ्वीलोक भी भगवत धाम है, जहाँ रहते हैं वो सब भगवत धाम है। जो व्यक्ति आत्मस्वरूप, आत्मस्तर पर भगवान के ध्यान में रहता है, भगवान की सेवा में रहता है, भगवान के चिंतन में रहता है, उनकी इंद्रियां भगवान की सेवा में रत रहते हैं, उनके लिए कोई बाह्य स्थिति परिणाम नहीं करती उनके ऊपर, वो हमारे ऊपर परिणाम करती है, क्योंकि हम लोग अभी तक रत नहीं हैं, मग्न नहीं हैं। तो शिव जी बता रहे हैं कि ये इनके लिए स्वर्गेपु अपि तुल्येषु नरकेषु, ऐसा कुछ श्लोक है कि नरक भी एक जैसा है, स्वर्ग भी एक जैसा है। क्यों? जहाँ भगवत सेवा होती है वो क्षेत्र प्रभु दत्त क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्रभु दत्त क्षेत्र, जहाँ पर गुरु जी की और भगवान की सेवा का आदेश हमको मिलता है। जिस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उसको करना है कार्य, सेवा का कार्य, उसको प्रभु दत्त देश कहते हैं। एंड प्रभु दत्त देश इज इक्वल टू गोलोक वृंदावन, क्योंकि प्रभु दत्त देश की चेतना क्या है कि वहाँ पर गुरु जी की सेवा हो रही है। गुरु जी की सेवा कौन से चेतना से करनी चाहिए? भगवान की सेवा की चेतना से करनी चाहिए। और जहाँ पर भगवान की सेवा होती है वही चेतना के स्तर पर भगवत धाम है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से वो भगवान का परम धाम है। और हम सब लोगों को जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, इस समय शहर में रह रहे हैं कि गांव में रह रहे हैं कि मंदिर में रह रहे हैं कि बाहर रह रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं या भारत देश में रह रहे हैं, जहाँ कहीं भी रह रहे हैं वहाँ पर गौलोक धाम वास का अनुभव हम सबको प्राप्त हो सकता है अगर हम गुरु और कृष्ण की सेवा में, वहाँ पर भगवान के भक्तों के सन्निधि में लगे हुए हैं। तो वो व्यक्ति
ऐसे वाक्य उच्चारण करने का साहस कर सकता है कि मुझे ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, स्वर्गलोक नहीं चाहिए, जो स्थिर 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 ध्रुव लोक है वो नहीं चाहिए, वहाँ की सुख सुविधा नहीं चाहिए, वहाँ का निवास नहीं चाहिए, वहाँ के सुंदर लोगों का सानिध्य नहीं चाहिए, पृथ्वी लोकों में मुझे रहना नहीं है, नरक लोक का मुझे आसक्ति नहीं है, मुझे केवल भगवत धाम के प्रति आसक्ति है। और ये चेतना हम कहीं भी अपना सकते हैं, कहीं भी अपना सकते हैं। गोलोक धाम की एक प्रकार की व्याख्या ऐसी है, गोलोक धाम भी एक लोकेशन है ना, एक वो जगह भी है, ऐसा नहीं कि जगह नहीं है, वो सत्य है, लेकिन गोलोक धाम की व्याख्या ऐसी है जहाँ पर भगवान के प्रेमी जन एकत्र होकर प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं, वही गोलोक धाम है। तो हमारा मंदिर भी गोलोक धाम की प्रतिकृति है, क्योंकि यहाँ पर आशा अपेक्षा क्या है कि यहाँ पर रहने वाले भक्त प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम के संबंध में रहेंगे, और वो प्रेम के संबंध में भगवान की सेवा में सब लोग जुड़ेंगे। हमारे हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज ये बात कहते थे, प्रभुपाद जी ने मंदिर क्यों बनाया कि यहाँ पर लोग आएंगे तो यहाँ पर रहने वाले लोगों का जो प्रेम पूर्वक आदान प्रदान एक दूसरे के साथ है उसको देखेंगे, और बाहर की दुनिया में उनके जो भी मतभेद और जो भी कष्ट क्लेश हो रहे हैं वो देख सोचेंगे कि अरे वो तो यहाँ पर आके नष्ट हो जाएगा। ये हमारे क्लेशों के लिए एक उपाय है, क्योंकि यहाँ के भक्त लोग एक साथ रहकर विविध प्रदेश से आए हैं, लेकिन एक साथ रहकर यहाँ पर ऐसा उदाहरण स्थापित कर रहे हैं कि उनका प्रेम संबंध और प्रेम संबंध के साथ भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं और अति आनंद का अनुभव कर रहे हैं। रोज नाचते हैं। आदमी ना नकली भाव से नाच नहीं सकता है, क्योंकि ना डांस आर्टिफिशियली, नाच करने के लिए आनंद का होना ज़रूरी है। और जब मंदिर में रोज़ लोग नाचते हैं तो आनंदी नहीं है तो आनंदी हो जाते हैं, या तो आनंदी है इसलिए नाच करते हैं, दोनों तरफ से आनंद है। तो हमारे आपके लोगों के प्रेममयी संबंध को देखकर जब बाहर के लोग प्रेरित होते हैं और यहाँ पर अपना उपाय सोचते हैं कि है, तो हमारा मंदिर का प्रयोजन सफल है। और यहाँ पर आकर भी वो भक्तों के बीच में मतभेद देखते हैं और प्रॉब्लम देखते हैं, तो उनको लगता है कि बाहर में फिर यहाँ पर अंतर क्या है, वैश्वर है कम ईयर, वो तो सेम है यहाँ पर, खाली यहाँ पर वस्त्र अलग है, वहाँ पर वस्त्र अलग है। तो हम सब लोगों पर एक उत्तरदायित्व है कि प्रभुपाद जी कृपा से अगर हम मंदिर में रहते हैं तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हम यहाँ पर प्रेम का अनुभव करने के लिए रह रहे हैं, प्रेम पूर्ण सेवा करने के लिए रह रहे हैं, संतों की संगति के लिए रह रहे हैं, और आदर्श संबंध प्रेम का आदर का कैसे होना चाहिए उसका उदाहरण स्थापन करने के लिए रह रहे हैं। तो जितने पुराने भक्त हैं उनका उत्तरदायित्व है कि वो नए भक्तों को वो उदाहरण दें, इंस्पायर करें, और इन सब लोगों को देखकर बाहर से लोग जो आते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए वो प्रेरणा प्राप्त करें और एक आशा प्राप्त करें कि हमारे जीवन में जो कष्ट, पीड़ा, यातना, जो क्लेश है उसका सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा मुझे। और पोटेंशियल है हमारे पास, ये मत समझना कि हमको नेगेटिव जगह पर पॉजिटिव करना है। जैसे ठाकुर जी खड़े हैं ना, उनके होने से ही वो पोटेंशियल बन जाता है। अभी आप इस जगह से सोच लीजिए कि राधा कुंज बिहारी नहीं है, किसी काम से कहीं शिफ्ट किया उनको, तो ये जगह जो है ना, श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, श्री गौर निताई की, ये यहाँ पर है, इसलिए इस चौकोन को वैल्यू है, और इस चौकोन में आप बार बार आते रहते हैं। जैसे किसी काम से रिपेयरिंग की वजह से अगर ये यहाँ से कहीं और रख दिए गए तो यहाँ पर आएंगे लोग, लेकिन उनको वो भावना नहीं अनुभव होगी। तो मैं ये कहना चाहता था कि ठाकुर जी के अस्तित्व से वो जो सकारात्मक चेतना है वो यहाँ पर वैसे ही उपस्थित है, हमको खाली उसमें से लेना है और हमारे अंदर वो सकारात्मक आध्यात्मिक चेतना का वातावरण निर्माण करना है। वो सृष्टि हमारे अंदर होनी चाहिए, वो सृष्टि हमारे अंदर होगी तो हम सब लोग उसका अनुभव कर सकते हैं, और वो हम अनुभव करेंगे तो बाहर के लोग भी अनुभव करेंगे। तो वृत्रासुर महाराज यहाँ पर बहुत सुंदर बात कर रहे हैं, प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में इतनी सुंदर बात कर रहे हैं कि जैसे वृंदावन के वासी श्रीमती राधा रानी, गोपियाँ, कृष्ण के पिता तथा माता नंद, यशोदा, सखा और दास रहते थे, वो वृंदावन की सुंदरता के कृष्णमय वातावरण के साथ
रहना चाहता है। तो वृंदावन भी क्या है? वृंदावन वही है जहाँ पर प्रेम पूर्वक भक्तों की सानिध्य प्राप्त होता है, भक्तों की साथ में सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, भक्तों के साथ सेवा होती रहती है, उसी क्षेत्र को वृंदावन कहते हैं। दूसरी व्याख्या है जहाँ पर कृष्ण है वही वृंदावन है। तीसरी व्याख्या है जहाँ पर कृष्ण के शुद्ध भक्त रहते हैं, क्योंकि वो तीर्थी तीर्थंति कुर्बाणी, इनके हृदय में सारे तीर्थ बसे हुए हैं, इसलिए वो भी जहाँ पर है वही वृंदावन है। जहाँ पर भी प्रभुपाद गए पश्चिम जगत में, वो सब वृंदावन हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सब लोगों को वृंदावन की अनुभूति हुई। वृंदावन क्या है इसके विषय में कुतूहल निर्माण हुआ, वृंदावन का वाणी के रूप से अनुभव प्राप्त हुआ। हाँ, तो इस प्रकार से कई प्रकार की श्री वृंदावन का अस्तित्व हमें प्राप्त है। कई प्रकार से भगवान के विग्रह के उपस्थिति में, प्रभुपाद जैसे संतों की उपस्थिति में, यहाँ भक्त लोग प्रेम से रहकर सेवा करते हैं उस स्थिति में, और साक्षात वृंदावन जो यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में है, यहाँ पर ठाकुर जी ने जन्म लिया था, लीला की थी। वहाँ पर जाने से भी, क्योंकि वहाँ पर प्रत्यक्ष भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ है, इसलिए वहाँ पर भी हमें वो अनुभूति होती है, वहाँ के रज में वो अनुभूति होती है। तो कल हम सब लोगों ने परसों राधाष्टमी का आनंद लिया, राधाष्टमी का उत्सव मनाया। सो वो धाम भी ऐसा ही है, जहाँ राधा रानी के चरणों का स्पर्श हुआ है, जहाँ जिनके चरणों का स्पर्श करने के लिए, जिनके चरणों की धूली प्राप्त करने के लिए सारे संत लोग वहाँ पहुँचते हैं। उन चरणों, वो व्यक्ति स्वयं वहाँ पर राधा रानी के चरणों की धूल लेने के लिए पहुँचते हैं। ये उस क्षेत्र की महिमा है। वो क्षेत्र इतना श्रेष्ठ है, श्री वृंदावन धाम में भी वो विशिष्ट क्षेत्र है। श्री वृंदावन धाम भी ऐसे एक प्रकार के मोनोटोनस चेतना से बना हुआ नहीं है, वो हर क्षेत्र विविधतापूर्ण चेतना से बना हुआ है। काम्य मन का भाव अलग है, नंदगांव का भाव अलग है, गोवर्धन का भाव अलग है, मथुरा का भाव अलग है, वृंदावन का भाव अलग है, आगे बद्री केदार में जाएंगे वहाँ का भाव अलग है। हर प्रकार का भाव अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग लीला वहाँ पर भगवान ने अलग अलग रसों में प्रकट की है, और 5 प्रकार की रस की लीला प्रकट की है, और 5 प्रकार के रसों में भी इतनी अनंत विविधता है कि कोई भी लीला ऐसा लगता नहीं, करे सुना था इसमें तो वही है, ऐसा नहीं लगेगा आपको। हर दिन गौचारण करने जाएंगे भगवान, तो भी आपको वो रोज नित्य नवीन लगेगा। वही गाय हैं, वही कृष्ण है, वही मुरली है, लेकिन कभी भी सेम नहीं है वो, इट इज़ नेवर सेम। क्योंकि जीव जो है वो एक ही चीज़ करने में वो कभी कभी बोर हो जाता है। ये जीव का, भौतिक दुनिया का स्वभाव है, और जीव के स्वभाव और जीव की आवश्यकताओं को देखकर कृष्ण नवायामान रहते हैं, सदैव नई लीला करते रहते हैं। बिल्वमंगल ठाकुर के अनुसार श्री कृष्ण का एक नाम है अदृष्टा। अदृष्टा का अर्थ है जिसको पहले किसी ने देखा नहीं है, अदृष्टा। क्यों अदृष्टा कहते हैं उनको? क्योंकि आज जो उनका रूप आपको दिख रहा है वो पहले कभी देखा नहीं आपने। कल जो देखा था वो कल तक सीमित है, जो आज देख रहे हैं वो कल का रूप नहीं, वो नया रूप है। ये अनुभव आप हमारे मंदिरों में भी कर सकते हैं। आप ठाकुर जी को रोज निहारेंगे बहुत गहराई से, चरणों से लेकर कंठ तक, कंठ से शीश तक, मुख कमल को, नेत्र कमल को देखेंगे तो आपको हर दिन अलग दिखेगा, और हर दिन उनके चेहरे पर अलग भाव दिखेगा आपको। अगर आप प्रेम से उनको निहारेंगे, देखो देखना एक है और निहारना एक है। किसी बालक को हम देखते हैं तो एक बात है, और जब उसकी माँ उसको देखती है तो दूसरी बात है। वही बालक है, लेकिन माँ उसको घंटों आँख ना मिचते हुए, ना पलक मचते हुए घंटों देख सकते हैं, और आप 1 मिनट में देख के वापस कर देंगे उसको। क्योंकि निहारने, बिहोल्डिंग इज डिफरेंट देन सीइंग। विलोकयंती ये अलग है। तो उस विलोकयंती के भाव से उनको देखेंगे तो वो आपको हर दिन नए भाव का दर्शन देंगे। आपको पता चलेगा कि आज नाराज़ है, आज बड़े खुश हैं, आज जो भोजन दिया उससे बड़े मज़ा आ गया उनको, या आज जो भी है मज़ा नहीं आया। तो राधा रमन जी है ना वृंदावन के,
उनकी ऐसी विशेषता है कि देखो, वो गोस्वामी जी बताते हैं वहाँ के कि उनके लिए रोज ना, तो छोटे से ठाकुर जी, छोटे से ठाकुर जी, तो 17-18 ड्रेस तैयार रहते हैं उनके, हर रोज नए, न्यूली स्टिच्ड, अनयूज्ड। अभी आपको आज उनको पहनाना है, उसमें एक ही पहना ना, सब थोड़ी पहने सकते। तो क्या करते हैं, ऐसे ड्रेस उठाते हैं और उनको दिखाते हैं, दूसरा दिखाते हैं, तीसरा दिखाते हैं। तो कौन सा पहनते हैं? कहते हैं जो उनको आज पहनने की इच्छा है, जो उनको आज पहनने के लिए पसंद है, वो दिखाएंगे तो वो तुरंत दांत दिखाते हैं, फिर वो उनको पहनाते हैं। ये सत्य है। और ये हमें पता कैसे चलता है? जो रोज अंदर बंद कमरे में उनको वो दिखाकर वो स्मित हास्य और दंत पंक्ति का दर्शन करते हैं, उन्हीं को पता है ये बाहर ये लीला नहीं हो रही है। लेकिन जब अंदर की लीला जब बाहर वर्णन करते हैं तो बाहर के लोगों को भी समझ में आता है कि ये है। फिर हमारे पास फोटो आते हैं, उसमें हम देखते हैं कि किस किस राधा रमन जी के फोटो में दांत नहीं दिख रहे हैं, और किस किस में 2 दिख रहे हैं, किस में 4 दिख रहे हैं, किस में बहुत सारे दिख रहे हैं, दांत ही दांत दिख रहे हैं। अरे वो तो वही है, कैमरा भी वही है, क्लिक करने वाला वही है, लेकिन हर दिन उनके अलग अलग भाव के दर्शन रोज आते हैं। एक दिन के अंदर भी मंगला का भाव अलग है, वो आप देखिए उनकी फोटो, मंगला का भाव अलग है, फिर श्रृंगार का भाव अलग है, फिर औलाई यानी जब भोजन करते हैं तो कुछ श्रृंगार उतार कर भोजन करते हैं, फिर राजभोग दर्शन, फिर संध्या भोग दर्शन, ये सब दर्शन आते हैं रोज। हर दर्शन अलग है, हर दर्शन में भाव उनका कभी मुश्किल है, कभी स्मित हास्य कर रहे हैं, कभी गंभीर दिख रहे हैं, कभी कुछ दिख रहे हैं, क्योंकि भगवान व्यक्ति है, विविधतापूर्ण व्यक्ति। जैसे हमारे भी कभी हम थके हुए दिखते हैं, तो कभी हम खुश दिखते हैं, कभी हम नाराज़ दिखते हैं, कभी हम चिंतित दिखते हैं। हाँ, जो आपको रोज़ देखते हैं तो वो पता चलता है, प्रभु जी आप नाराज़ है क्या आज, प्रभु जी आप बीमार है क्या, प्रभु जी कुछ थके हुए हैं क्या। हमारे चेहरे में हर क्षण भाव में अंतर होता है, परिवर्तन होते रहता है। तो हम अगर व्यक्ति हैं तो भगवान परम व्यक्ति हैं, तो हमारे अंदर इतने परिवर्तन, तो भगवान के अंदर कितने विविधतापूर्ण परिवर्तन, दिव्य परिवर्तन और ट्रांसेंडेंटल परिवर्तन का दर्शन हो सकता है। लेकिन एक ही बात है उसके लिए, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। अचिंत्य गुणों का दर्शन हो रहा है, प्रेम से देखने से हृदय में उनको ठाकुर जी के अनंत छवियों का दर्शन हो रहा है। इस पर मुझे एक छोटी सी कथा ब्रज की याद आ रही है। हाँ, बरसाना के इर्द गिर्द 8 गांव हैं, 8 सखियों के, और बीच में जैसे कमल के बीच में होता है ना वो पीठ, क्या कहते हैं, हेमपीठ कहते हैं, तारा मध्य हेमपीठ। हाँ, अष्टदले वेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका, तारा मध्य रत्न सिंहासन बोसियाचे 2 जन, यही व्यवस्था है वहाँ पर भी। बीच में बरसाना है जहाँ पर राधा रानी का गाँव है, उसके 8 गांव हैं, 8 सखियाँ वहाँ रहती हैं। तो एक गांव है चिकसोली, उसका नाम है चिकित्सपुर, वहाँ पर कौन रहती है, चित्रा सखी। हाँ, तो चित्रा सखी ये 8 सखियों में एक प्रधान सखी है, एक सखी है, और वो धर्मभानु की बेटी है। और धर्मभानु जो है बड़े शास्त्र पारंगत है, धर्मज्ञ है, पंडित हैं बहुत, इसलिए ये भी पंडिता हैं। उनकी विशेषता ये है कि वो हस्त सामुद्रिक में बहुत श्रेष्ठ विद्वान हैं, पामिस्ट्री। वो कुंडली ज्योतिष शास्त्र में बहुत निपुण है, तो चित्रा सखी भी ज्योतिष शास्त्र, हस्त सामुद्रिक उसमें निपुण है। चित्रा सखी पक्षियों की भाषा जानती है, हर पक्षी से अपनी अपनी भाषा में बात करती है। और पक्षियों को बात करने से क्या मनोरंजन नहीं करती हो, इट्स नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट कि आई ऑल्सो नो दिस आर्ट, आई नो चाइनीज ऑल्सो, आई नो जापानीज ऑल्सो। तो हम लोग ऐसे ही आनंद में करते हैं, लेकिन वो उनकी हर क्रिया का, हर निपुणता का एक प्रयोजन होता है। क्या प्रयोजन है? कृष्ण राधा रानी की सेवा, बस, दैट्स ऑल। तो पक्षी से क्यों बात करते हैं? पक्षी से बात करते हैं क्योंकि उनको सेवा में लगाना है। आज जो लीला होने वाली है, वृंदा देवी ललिता विशाखा के निर्देश में जो सेवा का आयोजन हो रहा है, उसमें आपका ये रोल है, आपको बीच में ये ध्वनि निकालना है, ये उनको ये पुकारना है बीच में आपको, ये आपको बीच में आपका म्यूजिक लगाना है। हर पक्षी का एक म्यूजिक है ना, कोई कुहू को बोलता है, कोई बिटू बिटू बोलता है। हाँ, तो वो बात करके उनसे
उनको ओरिएंट करती है कि आज आपको क्या सेवा देनी है। चित्रा सखी वृक्षों से भी बात करती है, बेलियों से बात करती है, पौधों से बात करती है, और उनको भी सेवा में आज क्या सेवा है वो बताती है। वहाँ के पेड़ जो है ना, हमारे यहाँ के पेड़ जो है वो भी दिव्य हैं, सब ठाकुर जी की लीला में सहभागी होते हैं। खास करके ब्रज के वृक्ष जो हैं राधा रानी का स्वरूप है, गोपियों का स्वरूप है, वैष्णवों का स्वरूप है, कल्प वृक्ष भी हैं, बहुत सारे उनके गुण धर्म हैं, लेकिन वो केवल खड़े दिखते हैं हमको। कृष्ण के समय, गौरांग महाप्रभु के समय ये पेड़ झुककर भगवान को प्रणाम करते थे, फिर खड़े होते थे। जब चाहे तभी उनकी शाखाएं झुकाते थे, फूलों से भरी हुई शाखाएं उनके तरफ झुकाते थे, तो निकालने के लिए आसान है। गोपों के सामने, ग्वाल बालों के सामने, कृष्ण के सामने, बलराम के सामने फूल फलों के लदे शाखाओं को झुकाते थे। इसका वर्णन है धनुकासुर को मारने के जाने के समय जब वो जा रहे हैं, तो वर्णन है उसका। तो ये पेड़ जो है ना, वो हमारे आनंद वृंदावन चंपू के लेखक जो है ना, कवि कर्णापुर है ना, कवि कर्णापुर, वो उसके आखिरी अध्याय में एक झूला लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसा वर्णन है उसके अंदर कि पेड़ जो है ना वो ऐसे 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 लगातार नृत्य कर रहे हैं। पेड़ कभी एकत्र हो रहे हैं, आकाश के लोगों का दृश्य को बंद कर रहे हैं, ये कभी खुल रहे हैं दर्शन दे रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं, कभी पेड़ मिलकर एक कैनोपी बना रहे हैं, एक घुमट बना रहे हैं, कभी झूला जिसमें लगाया वो पेड़ भी हिल रहे हैं। ऐसा वर्णन आता है उसके अंदर। इसका अर्थ क्या हुआ, वो पेड़ भी उसमें पेड़ के रूप में अपना सहायता कर रहे हैं, सहभाग दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं अपनी। उनका भी एक पोजीशन, उनकी भी सेवा है। हर एक पेड़ पर एक झूला लगा हुआ है। तो ये सारा काम चित्रा सखी करती है। वृंदा देवी का होता है आयोजन, यानी शी राइट्स द स्क्रिप्ट, और फिर वो आप जाकर पेड़ों से बात करेंगे, आप जाकर पक्षी से बात करेंगे, आप जाकर फिर व्यंजन बनाएंगे, भोज बनाएंगे, कोई गीत गाएगा, कोई नृत्य की प्रैक्टिस करेगा। तो एनीवेज, तो चित्रा सखी जो है इसकी लीला है ये। हाँ, तो श्रीदामा जो था ना, कृष्ण भगवान का मित्र, उसको नारद जी का वरदान प्राप्त है। जब राधाष्टमी थी, राधा रानी का जन्म हुआ, तो उनके जन्म के अनुसार वो जीपीएस मैप डाला उन्होंने कि कहाँ हो सकता है। कृष्ण के जन्म से ही सब साधु संत वहाँ पर टिके हुए थे कि भाई ये आएंगे तो इसके बाद राधा रानी भी आएगी। तो वहाँ पहुँचे और पूछा कोई बालक है आपके घर पे? तो उन्होंने, राधा रानी का जन्म हुआ है, फिर भी उनको बताया कि ये हमारा पुत्र है, ये हमारे घर में एक पुत्र है। तो उन्होंने पूछा आपके घर में कोई बालिका भी है? तो बोले नहीं, क्योंकि उनको संकोच था, क्योंकि राधा रानी ना आँख खोल रही थी, ना मुंह खोल रही थी, ना सुन रही थी कुछ, यानी विश्व की दृष्टि से अंधी, बहरी, गूंगी, सब कुछ थी। तो उनको लगता था बहुत अशुभ है। तो उस समय श्रीदामा को दर्शन होने के बाद में नारद मुनि ने बड़े प्रेम से उसके सौंदर्य को, उसकी चेतना का अनुभव करते हुए उसे आशीर्वाद दिया कि आप कृष्ण बलराम के परम प्रिय सखा बनोगे, बेस्ट ऑफ सखा बनोगे। देखो, देखने से संत को प्रेरणा हो रही है आशीर्वाद देने की। हमारा भी व्यवहार, हमारी भी चेतना, हमारी भी कॉन्शियसनेस ऐसी होनी चाहिए कि हमें देखकर गुरुदेव को, संतों को आशीर्वाद देने की प्रेरणा होनी चाहिए। और वो होती है, अगर आपकी चेतना शुद्ध है तो आपको देखकर ही। मुझे अभी भी याद है, एक बड़े संत हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में आए थे, और बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी, गौड़ीय संत आए थे, और सभा में बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन बार बार वो देवामृत प्रभु, तभी प्रभु थे ना, तो वो बैठे थे सामने। तो कहते आप सब लोग तेजस्वी हो, लेकिन आप सब में ये व्यक्ति बहुत तेजस्वी है। ऐसा तो कहना नहीं चाहिए, ऐसे कह रहे हैं सामने, लेकिन हमें रहा नहीं जा रहा है इनके तेज को देखकर। ऐसे उन्होंने, मैं उसमें उपस्थित था, मुझे पता है ये बात। तो तात्पर्य कहने का ये है कि हमें अपना जीवन ऐसे चलाना चाहिए कि हमारी चेतना और हमारे कार्य और हमारे अस्तित्व को देखकर संत को आशीर्वाद देने का भाव निर्माण होना चाहिए, जो होता है निश्चित रूप से। तो श्रीदामा को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो वो श्रीदामा उनके आशीर्वाद के बल से और अपनी चेतना के बल से, उनको कृष्ण के बिना रहना मुश्किल था, बहुत कठिन था। तो वो दिन भर कृष्ण के साथ रहते थे, चिपक के रहते थे गौचारण में। लेकिन जब सूर्यास्त की बेला आने लगती थी ना, तो बड़े दुखी हुआ करते थे कि अभी तो जाने का समय होगा, अभी तो कुछ मिनट बाकी है, अभी तो कुछ क्षण बाकी है। फिर वो बड़े ही गदगद हृदय से अपने घर चला जाता था। कहाँ जाता था? उनका घर कहाँ था? उनका घर कहाँ था? मैंने बताया ना, राधा रानी का भाई है वो, तो कहाँ जाता है रहने के लिए? हाँ, जोर से बोलो। बरसाने में रहता है वो। राधा रानी का भाई कहाँ रहेगा? थोड़े हॉस्टल में रहेगा,
वो तो अपने घर में रहता है राधा रानी के साथ, माता पिता के साथ। तो रात को वहाँ जाता था तो रात भर जगता था, बहुत रोता था, मेरा अग्नि उसको असह्य हो जाती थी। फिर कृष्ण को आकर उन्होंने बोला कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूँ, और रात को तो आप मिलते नहीं हो, दिन में ही मिलते हो, रात कैसे काटे, रात तो युगों के बराबर होती है। कुछ करो कन्हैया, कुछ करो श्याम सुंदर, कुछ करो मेरे लिए आप। तो वो कई दिन तो ऐसे ही, यू नो हाउ कृष्ण इज। लेकिन वो एक दिन इतने रोए कृष्ण के पास आकर, दिन में मिलने के बाद, कि कुछ करो तो मैं मर जाऊंगा, रात को एक दिन मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तो कृष्ण को लगा बड़ा गंभीर मामला है, सीरियस मैटर। तो वो मैया के पास आए, यशोदा मैया के पास, और बोले मैया मेरा एक दोस्त है, आप जानते हैं वो मेरे लिए बहुत व्याकुल रहता है, कुछ करो। उसने कहा है कि कम से कम आप नहीं तो आपका एक चित्रपट बना दो, तो उसको देख के मैं थोड़ी सांत्वना को अपने आप सांत्वना करता रहूँगा। तो मैया मेरे चित्रपट की व्यवस्था करो। तो मैया कैसी है? मैया भी बहुत श्याम सुंदर की तरह ही है। वो कहती है अरे आपका चित्र बनाने के लिए क्या कष्ट है, एक सफ़ेद कागज़ लो, एक ब्रश ले लो, काला रंग ले लो, 2-4 स्ट्रोक दे दो, आपका चित्रपट बन जाएगा। अब तो काले हो, 2-4 स्ट्रोक यहाँ से घुसा दिया, आपका चित्रपट बन जाएगा। बोले मैया आप प्रयास क्यों करते हो, ये प्रयास का विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है, मेरा मित्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, आप यहाँ पर जोक कर रहे हो। तो उनको भी लगा अरे भाई गंभीर मामला है, ऐसा नहीं कि मैं विनोद पे इस विषय को ढाल सकती हूँ। तो उसने चित्रा सखी को बुलाया, जानबूझ के मैंने उसका वो कौशल्य नहीं बताया, क्योंकि चित्रा सखी चित्रपट निकालने में भी बहुत कुशल है, टू पेंट एंड मेक अ पेंटिंग, चित्रपट। इस लीला का नाम है चित्रपट लीला। तो वो बुलाती उनको, विचित्रा सखी का कितना भाग्य है, वो सोच रही कहाँ मेरा भाग्य उदय हुआ है, माता यशोदा मुझे बुला रही है। तो भाग के बरसाने से चिक्सोली से वहाँ पहुँचती है, बोले माता क्या आदेश है मेरी। मैं कहते कन्हैया का चित्रपट निकालना है, संक्षेप में कहानी बताइए, ऐसा ऐसा है सीधामा। तो वो बहुत आनंदित हो गई, वो भागी तुरंत अपने घर और सारा पेंट का कलर वगैरह सब इकट्ठा किया, और अभी पेंटिंग शुरू ही करने वाली थी। तो उसने क्या सोचा, कृष्ण बड़े चंचल हैं तो वो तो नहीं आएंगे, आप बोलेंगे कृष्ण को आके ऐसे खड़े रहो, तो कितनी देर खड़े रहेगा, वो बहुत चंचल बालक है। तो हृदय में मैं एक छवि उसकी जो है वो उसको मैं स्थिर करूंगी, और वो हृदय को अंदर अवलोकन करते करते मैं पेंट करूंगी, चिंतनीय चिंतनशील पद्धति से मैं ये चित्रपट बनाऊंगी। कितना अच्छा विचार है ना, कि हमने जो हृदय में छवि उतारी है उस पर ध्यान करके चित्रपट निकालने का संकल्प किया जाए। ये हो सकता है क्या? आप में से कोई चित्रपट निकालने वाले है यहाँ पर? हमारे मंदिर में है एक, हरिदास ठाकुर प्रभु। हाँ, तो मैंने क्या श्लोक बताया आपको, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोक विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। वो अंदर ही देखते रहते भगवान को, लेकिन अंदर कब कैसे देखते हैं, जो बाहर से देख देख कर वो छवि को अंदर उतार देते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं, फिर कहाँ पर बैठकर भी उस पर ध्यान करते रहते हैं। ये संभव है अगर हम ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा निहारेंगे, वृंदावन में जाकर सब छवियों को बहुत ज़्यादा निहारेंगे, तो आपको सारे ठाकुर जी याद आएंगे। तो नया आदमी जाता है ना, वो कहता है सारी मूर्ति काली है, एवरीथिंग इज ब्लैक, उसको दिखाएंगे ये कौन है तो कुछ भी बोल देगा, क्योंकि वो उनको तो सारी ब्लैक है। लेकिन वो सारी ब्लैक मूर्तियों को देख कर पता चला ये राधा रमन जी है, ये राधा वल्लभ जी है, ये श्याम सुंदर जी हमारे इस्कॉन के हैं, ये तो उधर के हैं, ये तो उधर के हैं। आप सबको पहचानेंगे, फोटो देखिए पहचानेंगे, वीडियो में पहचानेंगे, क्योंकि बार बार अपने प्रेम के नेत्रों से उनको निहारा है। तो इन्होंने तो कृष्ण को कैसे निहारा है, चित्रा सखी और सखी वृंदों ने, तो कृष्ण तो उनको रोम रोम में बसे हैं, हृदय की बात तो छोड़ ही दो। लेकिन एक समस्या हुई उसमें, वो समस्या क्या हुई कि उसने ध्यान लगाया और सोचा कि एक छवि हृदय में फिक्स करें फोटो के लिए, लेकिन उस समय उसके हृदय में हजारों कृष्ण की छवियां प्रकट हुई, हजारों छवियां एक एक क्षण में बदल रही है। कभी माखन चोरी कर रहे हैं, कभी मुरली बजा रहे हैं, कभी नृत्य कर रहे हैं, कभी पेड़ पे चढ़ रहे हैं, कभी गैया चला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी मस्ती कर रहे हैं, कभी कुश्ती खेल रहे हैं। जो जो देखा है वो सारे ऐसे एक प्रकार से ना बहुत भीड़ हो गई हृदय में, और किसी पर भी किसी भी छवि पर केंद्रित होना उसके लिए नामुमकिन हो गया, इम्पॉसिबल। शी जस्ट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीवन, बिकॉज एक को पकड़ने का प्रयास कर रही है, मन में दूसरी उत्पन्न हो रही है।
वो अदृश्य हो रही है, दूसरी उत्पन्न हो रही है, दूसरी उत्पन्न हो रही है, अनंत छवियाँ उत्पन्न हो रही है। तो उसको लगा इतनी दिन के बाद मैया की तरफ से सेवा प्राप्त हुई है और ये सेवा मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब तक मेरे मन में कोई छवि स्थिर नहीं होती है तब तक मैं पेंटिंग नहीं कर सकती हूँ। तब तक यशोदा प्रसन्न नहीं होगी, तब तक यशोदा के द्वारा कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक श्रीदामा का विरह समाप्त नहीं होगा। कैसा चेन है ये, और मैं कितनी दुर्भागी हूँ। तो वो अपने सखियों के पास गई, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, सेवा प्राप्त हुई, सेवा नहीं कर पा रही हूँ। तो वो सखी बहुत चतुर और होशियार थी। उसने कहा, आपने सेवा आरंभ करने पहले राधा रानी की कृपा ली क्या? राधा रानी को बताया क्या? उनकी सम्मति ली क्या आपने? बोले नहीं, मैं इतनी आवेशित हो गई थी कि यशोदा मैया से सेवा प्राप्त हुई, मैं एक्साइट हो गई थी। तो बोल गई, हाँ ये मेरी गलती है। भाग के राधा रानी के चरणों में जाकर गिरी और निवेदन किया कि ऐसे ऐसे है, मुझे यशोदा देवी ने ऐसी सेवा दी है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, कृपा दीजिए। तो राधा रानी ने कहा निश्चित रूप से। और जैसे ही राधा रानी ने आशीर्वाद दिया, एक सुंदर छवि हृदय में आकर स्थिर हो गई। 9,000 ऑफ छबीज, एक छवि आकर स्थिर हो गई, वो वैसे ही स्थिर है। और फिर बैठकर उन्होंने बड़े ही दिव्य तरीके से, हाँ जैसे पेंट कर रही है, फिर ध्यान कर रही है, फिर ध्यान में आंखों पर ध्यान कर रहे हैं, फिर आंखों का चित्रपट निकाल रहे हैं, फिर ध्यान कर रही है, फिर बालों को कैसे घुंघराले बाल दिख रहे हैं, यहाँ से कैसे जा रहे हैं, यहाँ से कैसे जा रहे हैं, वो देख रहे हैं, फिर पेंटिंग कर रहे हैं। फिर पीताम्बर देख रही है, फिर मुरली को देख रही है, किस प्रकार से ऐसी पकड़ी है कि ऐसी पकड़ी है कि कैसे पकड़ी है, सोने की है, चांदी की है, 18 इंच की है, 12 इंच की, 6 इंच की वेणु है, मुरली है, बांसुरी है, क्या है, हस्तिदंत की है। फिर पेंटिंग किया। इस प्रकार से बहुत ही ध्यान पूर्वक, चिंतन पूर्वक उन्होंने कृष्ण की छवि चित्रपट के रूप में प्रकट की। और फिर वो लेकर वो यशोदा मैया के पास गई। यशोदा मैया ने देखी इतनी सुंदर छवि कृष्ण की बनाई हुई है। शाम को कृष्ण लौट के आए, श्री कृष्ण को दी, कृष्ण ने श्रीदामा को दी, और श्रीदामा ने फिर कुछ सांत्वना प्राप्त की कृष्ण को देखते हुए, क्योंकि चित्रा सखी ने प्रेम से, चिंतनशील भावना से निर्माण की हुई छवि थी। वो स्वयं कृष्ण के अलग नहीं थी, वो इट वॉज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, द सेम एज कृष्णा। तो कुछ हद तक उन्होंने सांत्वना प्राप्त की। तो ये सब कथा मैंने क्यों बताई? क्योंकि सखियां इस प्रकार का आनंदमय जीवन ब्रज में जीती है। देखो धृतराष्ट्र क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि ये देखो श्लोक में सुखदेव जी क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर हरि की भक्ति में स्थिर है वो सदैव अमृत के आनंद में तैरते रहता है। ये वृंदावन का जीवन है, ये बरसाने का जीवन है, ये ब्रजवासियों का जीवन है। बाहर से कैसे भी हो, लेकिन हृदय में सदैव हाँ कृष्ण का दर्शन और कृष्ण भक्ति का आनंद का अनुभव करते रहते हैं। और जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति की क्रियाओं में, चिंतन में रत है, उन्हें ना कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है। कष्ट होने पर भी कष्ट नहीं होता है, कष्ट की स्थितियां होने पर भी कष्ट का अनुभव नहीं होता है। कष्ट का होना एक स्थिति है, वो सबके जीवन में कष्ट दिखाई पड़ता है ना हमको। किसी को शरीर का है, किसी को मन का है, किसी को परिवार का है, किसी को समाज का है, किसी को धन का है, किसी को किसी चीज़ का है, रिलेशनशिप का है। ये सभी प्रकार के दुख भक्तों के जीवन में रहते हैं। भक्त उनसे फ्री नहीं है। किसी के पास धन है, किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास सौंदर्य है, किसी के पास सौंदर्य नहीं है, किसी के पास विद्या है, किसी को विद्या नहीं है, किसी को भाई बहन है, किसी को नहीं है, किसी को बच्चा है, किसी को नहीं है। विविध प्रकार के ताप यहाँ पर होते हैं। लेकिन भक्ति की प्रक्रिया ऐसी है, जो उसको हृदय से अपनाता है उन्हें इन किसी प्रकार के तापों का अनुभव नहीं होता है। ताप चलते रहते हैं अपने लेवल पे, लेकिन भक्त ऐसी स्थिति में होता है कि इट डज नॉट टच देम, उनको स्पर्श नहीं होता है। और वही वृंदावन का जीवन है, वही वृंदावन के चेतना का जीवन है। और ये सब प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। ये मत समझना कि अरे अच्छा प्रवचन दे रहे हैं आप, बहुत अच्छा किताब में लिखा है, श्लोक भी अच्छा है, बहुत वाह क्या बात है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जीवन में प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा आपको लग सकता है। ये तो बड़ी बड़ी इम्पॉसिबल बातें करते हैं मंदिर में, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन ये सब प्रैक्टिकल है अगर हम भक्ति में अगर रत होने का अभ्यास करेंगे, जो हमारे हाथ में है। भक्ति में मग्न होना है तो कौन होगा मग्न? आपको ही होना पड़ेगा ना, स्वयं मग्न होना पड़ेगा। आपके लिए कोई दूसरा मग्न फ्री होगा? अगर वो मग्न होगा तो वो स्वयं मग्न होगा, आप कैसे मग्न होंगे? तो जब हम वो कार्य हमारी तरफ से करेंगे
तो हमें त्रिगुणों के द्वारा प्राप्त हुए क्लेशों से उठाकर दिव्य चेतना के स्तर पर, आनंद के स्तर पर रखने का काम भगवान का है, और वो रखते हैं, और जीव को उस दिव्य त्रिगुणातीत चिरंतन आनंद का अनुभव देते हैं। और ये चेतना हम सबको मिले, इसलिए प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत की है। प्लीज अंडरस्टैंड, वो हर बद्ध जीव, हर दुखी जीव, हर क्लेश वाले जीव को ये स्थिति का अनुभव देना चाहते हैं। कभी भी हमने ऐसा क्लेम नहीं किया है, ना प्रभुपाद जी ने किताब में क्लेम किया है कि आपके दुख नष्ट हो जाएंगे। दुख होंगे, लेकिन आपको दुखों का परिणाम नहीं मिलेगा, दुखों का अनुभूति, दुखों का जो इफेक्ट है वो नहीं मिलेगा। दुख चलते रहेंगे, क्योंकि भौतिक दुनिया में, हम भौतिक दुनिया में दुखों का नाश होने का जो प्रॉमिस है वो झूठ है। दुखों की अनुभूति नहीं होगी, वो हो सकता है। आप बीमार है, मरने वाले हैं, फिर भी आप परम आनंद की स्थिति में रह सकते हैं। ये भी हमने देखा है भक्ति वेदांत अस्पताल में, वृंदावन में मरते हुए जो संत लोग कभी शरीर छोड़ने को आते हैं, हमने देखा है मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, इतना भयंकर लोग डरते हैं, उसमें भी वो चिरंतन ऐसे शाश्वत आनंद का अनुभव करते हुए हंसते हुए जाते हैं। प्रभुपाद जी भी नेत्रों में प्रेम के अश्रु बहते हुए शरीर छोड़कर भगवत धाम चले गए। ये सब हमने सुना है, देखा है अपनी आंखों से, और ये सब हो सकता है। तो आइए, सबको निमंत्रण है ऐसे सुंदर विश्व में, जहाँ पर सब गम होंगे फिर भी गम नहीं होंगे, जहाँ पर सब कष्ट होंगे फिर भी कोई कष्ट नहीं होगा, और क्या होगा, केवल आनंदमय अनुभव होगा। तो कुछ लोग कहेंगे, अरे प्रभु जी आपके बारे में तो सच है, हमारे बारे में तो मुश्किल है ये सब। मुश्किल कोई नहीं कौन कहता है कि मुश्किल नहीं है? धन कमाना मुश्किल नहीं है, विद्या अर्जन करना मुश्किल नहीं है। कितना कठिन हो गया आजकल, डॉक्टर बनना, वकील बनना कितना कठिन हो गया है। तो उसके लिए तो हम कष्ट करते रहते हैं ना। वी आर नॉट वर्किंग हार्ड, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। हम सब लोग कष्ट करते रहते हैं, हम बोलते हैं वो जरूरी है इसलिए हम लोग कष्ट करते हैं, प्रेरणा से कष्ट करते हैं। पैसा चाहिए ना तो दिन रात लगे रहते हैं, नींद भी हराम करते हैं, पति पत्नी मिलते नहीं है, दिन रात पैसे के पीछे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए वो। जब वो चाहिए रहता है, आप उसके लिए कष्ट करते रहते हैं। अगर आपको भगवान की चेतना चाहिए है तो फिर आप करेंगे उसके लिए। चाह होना जरूरी है, डिजायर इज अ मस्ट, विदाउट डिजायर यू कैन नॉट वर्क हार्ड फॉर एनीथिंग। प्रेरणा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, फिर हमारा प्रयास होगा, फिर हम दिखाई पड़ेंगे, मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, विश्वास है कि करना है। तो वो श्रद्धा मंदिर में प्राप्त होती है, मंदिर के प्रांगण में वो श्रद्धा प्राप्त होती है कि ये करना ज़रूरी है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और वो इम्पॉर्टेंट समझ के जब हम मेहनत करते हैं तो वो अनुभूति आपको मिलेगी निश्चित रूप से। उनको है, मुझे नहीं है। डोंट थिंक लाइक दैट। राधा रानी, गोपियाँ, इन सबका जीवन इससे भरा हुआ है। तो कैसा आनंद है, इतना आनंद ठाकुर जी लुटाते हैं बरसाने में कि वो आनंद इस प्रकार का होता है कि उस आनंद के बीच में राक्षस आके खंड नहीं कर सकता है। बाकी जगह पर भी वृंदावन है, दिव्य चेतना है, दिव्य धाम है, दिव्य लीलाओं का प्रकटीकरण हो रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर गौचरण करते करते हरिष्टासुर आ रहा है बीच में, केशी बीच में आ रहा है, वत्सासुर आ रहा है बीच में। उतना वहाँ पर सुविधा है राक्षसों को घुसकर बाधा डालने की, लेकिन बरसाना नंदगांव क्षेत्र में वो सुविधा नहीं है। कोई नहीं आया। कल पढ़ा है कि आपने? पढ़ के सुना ना मुझे कभी ढूंढ के। नंदगांव, बरसाना, जावट, कोकिलावन में कोई राक्षस नहीं आया है। कंस एक बार आया था ढूंढते, कन्या बन गया था वो, 6 महीने तक कन्या बना रहा। फिर उसको धमकी दी गई, चेतावनी, दोबारा आओगे तो परमानेंट शाश्वत रूप से कन्या बनोगे। तो उसने वादा किया, कभी लौट के नहीं आऊँगा, ना मेरा आदमी आएगा। क्यों ऐसे किया भगवान ने? क्योंकि वो जो आनंद लुटाते हैं बाकी वनों में, गौचारण के रूप में या किसी और के रूप में, उससे कई गुना अधिक दिव्य आनंद वो बरसाना नंदगांव में लुटाते हैं। इस प्रकार का आनंद लुटाते हैं कि वहां पर कोई राक्षस आके उसको खंड नहीं कर सकता है। जैसे अभी दानगढ़ में समझो खड़े हैं, वो दानगढ़ में क्या हो रहा है? कृष्ण जो परमात्मा है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, वहां पर भिक्षा मांग रहे हैं। जो लोग विष्णु के रूप में पूछते हैं भगवान को, वो तो इतने ऐश्वर्य संपन्न हैं, अनंत कोटि वैकुंठ जो है ब्रह्म ज्योति में तैर रहे हैं, वहाँ पर अनंत कोटि लक्ष्मियों का ऐश्वर्य है, वो भगवान सब कुछ उनका है,
वो क्यों यहाँ पर भिक्षुक बन के खड़े? क्योंकि सब कुछ उनका होने के पश्चात भी वो प्रेम की पूंजी जो गोपियों के हृदय में है, राधा रानी के हृदय में है, वो उनके पास नहीं है। वो अचंभित रहते हैं कि ऐसा कैसा प्रेम है तो मुझे प्राप्त नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है उसका। मैं सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानता हूँ, लेकिन ये प्रेम जो है वो मैं नहीं जानता। तो वो प्रेम की रति, प्रेम रति, प्रणय, मान, स्नेह, प्रीति, ये 8 प्रकार के प्रेम के लक्षण हैं। वो 8 प्रकार के प्रेम के लक्षण जो है उसकी भिक्षा मांगते हैं और गोपियाँ उनको धुतकारती है। कभी कभी उनका पल्लू खींचते हैं तो वो कहते कैसे बेशर्म हो, कुछ रीति रिवाज नहीं है, कुछ शिष्टाचार नहीं है, नंदगांव के यही शिष्टाचार है, हाँ जनता में किसी और के बेटी को छेड़ते हो, ताने देते हैं। कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो परमात्मा है, परम भगवान लीला पुरुषोत्तम है वो, लेकिन उनका ऐसा प्रेम का संबंध है कि उनको वो फटीचर भी बोल सकते हैं, हाँ अशिष्ट बोल सकते हैं। तो वहाँ पर वो रति के दान मांग रहे, इसलिए वो दानगढ़ है। और एक भी लीला हुई है वहाँ पर, एक ब्राह्मण आया वहाँ पर, सब सखियाँ गाल बाल ऐसे संवाद कर रहे थे, उसमें एक ब्राह्मण आया रोते रोते, उसके पास 2 कन्याएं थी, या 2 या 3 जैसे भी हो। तो वो रोते रोते आया, बोले कृष्ण श्याम सुंदर कुछ दे दो मुझे, मेरे कन्याओं का विवाह करना है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो कोई जॉब नहीं करता, आपके ही वैश्य क्षत्रिय लोगों के सपोर्ट पर मैं जीवित हूँ, तो 3 कन्याओं का विवाह करना है। तो कृष्ण ने कहा कि मैं तो ग्वाल बाल हूँ, गैया चराता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं नहीं बाबा के पास होगा, कहीं ना कहीं लाके दो। तो उसका जो रोना देखकर कृष्ण को भी करुणा आई, सोचा कि कुछ करना चाहिए। तो उसने थोड़ा चिंतन किया कि मेरे पास क्या है। उनको ध्यान में आया मेरे पास राधा रानी है, राधा रानी मेरी है। तुरंत मंत्र बोल के राधा रानी को दान कर दिया उसको। तो और जोर से रोने लगा, क्यों? मतलब पहले 3 थे, अभी 4 हो गई। अभी 4 का विवाह करना है मुझे। बहुत रोया वो, बहुत रोया। इनके लिए तो ऐसे इन्होंने एक ऐसा हास प्रयास किया, उसके लिए गंभीर बात थी। वो दान दिया मतलब वो कन्या मेरी हो गई, अभी मुझे उसका कल्याण करना है। साउथ इंडिया में पता है कल्याण का अर्थ क्या होता है? कल्याण मंडप मतलब शादी का हॉल। कल्याण यानी इन साउथ इंडिया मैरिज ओनली। उसमें कल्याण होता है और कल्याण हो जाता है, दोनों अर्थ है उसके अंदर। एनीवे, सो कृष्ण को दया आई, फिर उन्होंने राधा रानी गोपियों से चर्चा की। उन्होंने कहा ब्राह्मण बहुत प्रामाणिक है, बहुत जेन्युइन है, उसको ज़रूरत है, आप अपने सारे गहने उतार दो और राधा रानी को बिठा दो पलड़े में तराजू के, और सारे गहने वहाँ डाल दो आप। उसके वजन का जो जितने वजन के गहने हैं वो दे देंगे उसको, तो उसका विवाह बच्चों का हो जाएगा। तो राधा रानी को बिठाया, पलड़ा लाया, बिठाया, और सारे गोपी ने अपने सारे अलंकार उतारे। उनको लगा कि कुछ अलंकार में हो जाएगा काम, सारे के सारे डाले। फिर भी वो पलड़ा ऊपर, राधा रानी नीचे। फिर घर पे गए, सब अलंकार लेके आए, सब डाले, फिर भी राधा रानी नीचे, पलड़ा ऊपर, अलंकार होगा। फिर सब दुखी हो गए। फिर एक तुलसी का पत्ता रखा गया उसके ऊपर, फिर वो नीचे आया और राधा रानी ऊपर गई, और सब ब्राह्मण को दान दिया गया। कई शिक्षाएं हैं इस लीला में कि कृष्ण की सेवा के लिए अपने प्रिय वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। तो कृष्ण को प्रसन्न करना है, नहीं 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 मैंने दूंगा, मेरा क्यों दूंगा, मैं माताजी ने दिया मुझे, मेरे पिताजी ने दिया, मैंने दूंगी, ऐसे नहीं है। कृष्ण की सेवा करनी है तो जो मांगेंगे, जो चाहते हैं, वो सब कुछ छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए मन की। एनी टाइम what he may ask and take away from you, we may not know। हाँ, किसी भी समय क्या हमसे मांग के क्या ले लेंगे पता नहीं है, और क्या हमको चाहिए वो नहीं देंगे वो भी पता नहीं है। वी डोंट नो। तड़पते रहेंगे लेकिन वो नहीं देंगे आपको। लेना और देना उनके हाथ में है, लेकिन हम तत्पर रहेंगे तो उनकी पूरी कृपा प्राप्त करेंगे। क्योंकि ठाकुर जी को देने से कभी किसी का कुछ कम नहीं होता। वो दान देने के बाद भी गोपियाँ अलंकार रहित नहीं हुई, उसके बाद में अलंकार ही नहीं पहने, क्योंकि अलंकार बनने को टाइम लगता है, तो कुछ लीला ही अलंकार के बिना हो गई, ऐसे नहीं हुआ। वो तो भरे हुए थे, लदे हुए थे अलंकार से। कई बार कृष्ण के घुंघरू ऐसे वन में खो जाते हैं, इतना नाचते हैं जोर से कि यहाँ नृत्य कर रहे हैं तो घुंघरू उड़कर अगले वन में गिर जाते हैं। तो वो कौन ढूंढ रहा है कि कौन से वन में गिरे हैं, गए वो, फिर भी नए घुंघरू लग रहे हैं रोज। तो घुंघरुओं की कमी नहीं है, अलंकारों की कमी नहीं है। कई बार मुरली चोरी हो जाती है, फिर भी मुरलियों की कमी नहीं है, मुरलियों की विविधता में कमी नहीं है, हर प्रकार की मुरली अवेलेबल है।
सब कुछ प्रचुर मात्रा में है भगवान की सेवा में, इसलिए उनको देने में कुछ कमी नहीं होती है। वो जब देंगे ना, आप कभी प्रयोग करके देखो, जब उनको आप देंगे ना, आपकी अपने आप धन की वृद्धि होती रहेगी और देने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है, देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आपके पास क्या है और क्या नहीं है इम्पोर्टेंट नहीं है। गरीब के पास कुछ नहीं है, अमीर के पास सब कुछ है, और गरीब के पास देने की प्रवृत्ति है तो गरीब ज़्यादा अमीर है। क्योंकि व्यक्ति अमीर कब बनता है, जब देने की प्रवृत्ति होती है, तब अमीर बनता है व्यक्ति। धन होने से आदमी धनी नहीं होता है, आदमी देने की प्रवृत्ति से धनी होता है, और उसी से भगवान रीझते हैं, उसी से आकर्षित हो जाते हैं। आपके पास कितना धन है वो देखकर भगवान प्रभावित नहीं होते, वाह वाह कितने अच्छे घर में, देखो इतना धन है उसके पास, उसका कुछ उपयोग नहीं है। जब वो दान देने की प्रवृत्ति रखता है तो भगवान उसको देखकर आकर्षित होते हैं। इसलिए उन्होंने वो फल वाली ना, फल विक्रयणी, उसको मालामाल कर दिया भगवान ने। तो देखा नहीं कि कल मैं क्या खाऊंगी, सब फल फ्री में दे रही हूँ, अभी क्या कौन सा अनाज घर पे आएगा। जा जाके कहते हैं, जा जाके गोपाल चंपू पे पढ़ी आप, जा जाके 3-3 4-4 बार 3 दिन तक वो लगातार जाती आती रही, और एक एक करके थाली भर के लाती रही, देती रही। वो बालक भी कुछ कुछ उनको देता रहा और वो देती रही। तीसरे दिन के बाद में उसके घर पे देखा तो उसकी टोकरी जो है वो अलंकारों से भरी हुई थी। आपने इतना सब कुछ दिया, ये लो और आगे भी देते रहो, है ना। लेकिन सब देने वाले भगवान ही है। अभी जन्माष्टमी राधाष्टमी के कलेक्शन लोग करते ना, आप लोग ने भी दिया होगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। ठाकुर जी को जब कुछ आप देते ना, तो वो आपका ऋण अपने पास रखते नहीं है। आपने किसको दिया? ठाकुर जी को दिया ना, जन्माष्टमी के लिए, राधाष्टमी के लिए, उनके आनंद के लिए, भोग के लिए, श्रृंगार के लिए, डेकोरेशन के लिए दिया ना आपने। ठाकुर जी को आपके धन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने दिया उनको। ठाकुर जी ना अनेक बार गुणित करके उसको लौटा देते हैं आपको, और फिर और आप देते हो तो और उनको आप लौटा के देते हैं, क्योंकि आपका कोई भी ऋण वो रखना नहीं चाहते। तो अनंत धन के मालिक हैं, लेकिन आप उनको दे रहे हो, प्रेम से दे रहे हो तो स्वीकार कर रहे हैं, और प्रेम से दी वस्तु भी रखते नहीं, वो दोबारा आपको लौटा देते हैं। उसने क्या फल दिए, लेकिन जब ठाकुर जी ने दिया तो क्या दिया? अरे ऐसे करोड़ों फल के बराबर का एक अलंकार है उसके अंदर, और ऐसे अलंकारों से टोकरी भरी हुई है। 10 जन्म तक भी फल लेते रहेगी ना, तो भी वो अलंकार वो खर्च करके, वो अलंकार खर्च नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। ये ठाकुर जी का देना है, ये हमारा देना है, और ये ठाकुर जी का देना है। दिस इज द प्रपोर्शन। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजामि हम। लगता है इक्वल है, जैसा आप वैसा मैं, लेकिन इक्वल नहीं है। वो त्रिगुणातीत है, वो अनंत है, हम अणु हैं। हम अणु है, वो विभु है। तो अणु अपने अणु रूप में कुछ देता है, विभु अपने विभु रूप में लौटाता है। हम एक स्टेप लेते हैं, हमारा नन्हा स्टेप है, वो नन्हा कदम है, उनका कदम विभु है, वो एक कदम हमारी ओर लेते हैं, हमारा छोटा सा कदम, उनका इतना बड़ा कदम है। तो इक्वल, लेकिन फिर भी उसमें डिफरेंस है, अचिंत्य भेदाभेद है उसके अंदर। तो दानगढ़ में एक और सुंदर स्थिति है। क्या रहस्य है उधर? एक बार सब लोग बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उधर पुरोहित बताते हैं, गौर से देखिए हमारे ठाकुर जी को, कृष्ण जो है वो राधा रानी है, राधा रानी जो है वो कृष्ण है। हमारे यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, विग्रह है, हमारा भाव है कि हम कृष्ण को राधा रानी के भाव में पूजते हैं, राधा रानी को कृष्ण भाव में पूजते हैं। क्या क्या कारण क्या उसका? उसका कारण सांकरी कौर की लीला से संबंधित है। सांकरी कौर में अनंत लीलाएं होती है, नोक झोंक वाली। हाँ, मैं आपको चिमटा निकाल रहा हूँ, आप मुझे चिमटा निकाल रहे हैं, इसको कहते हैं नोक झोंक। आई एम ट्रबलिंग यू, यू आर ट्रबलिंग मी, ऐसे चलते रहते हैं। सांकरी कौर का भाव ही ऐसा है। छोटी सी पतली सी गली है, ऐसे एक व्यक्ति एक बार एक ही दिशा में जा सकता है, नो थरो पैसेज, यहाँ से वहाँ जा सकते नहीं। आप वहाँ गया तो आप वहाँ से आ सकते हैं, वो आ रहा है तो आप वहाँ से जा सकते नहीं है, ऐसा ऐसी व्यवस्था है। और कैसे ना, दुनिया में अनंत पहाड़ है, हिमालय में जाइए करोड़ों पहाड़ मिलेंगे आपको, एक के बाद आप आगे जाते रहेंगे, लेकिन सांकरी कौर जैसी व्यवस्था आपको वहाँ नहीं मिलेगी। कोई भी पहाड़ ऐसे नहीं बने कि केवल एक ही व्यक्ति एक बार एक ही दिशा में जा सकता है।
ऐसी व्यवस्था वृंदावन में भी कहीं सब जगह नहीं है, एक ही जगह पर है। वो 4 पर्वत है ब्रह्मा जी के, और सब पर्वत की एक जगह से मुलाकात भी होती है, ऐसे मिले जुले है, लेकिन वो व्यवस्था जो है ना वो केवल उधर ही है। दैट इज वाई इट इज डिवाइन, इट इज नॉट ऑर्डिनरी, इट इज ऑर्डेन्ड बाय कृष्णा। कृष्ण की तरह से वो व्यवस्था की गई है। तो वहाँ से बरसाने से राधा रानी आते हैं, नंदगांव से कृष्ण आ जाते हैं। कोई काम नहीं है कृष्ण को, गौ गैया चराओ, गोवर्धन में जाओ, कहीं वृंदावन में जाओ, वहाँ जानबूझ के जा रहे हैं, वहाँ गोपियाँ अपनी मटकियाँ लेकर जा रही हैं, वो सब रोक देते हैं, क्यों यहाँ से जा रही हो, मेरे राज्य से आप अपने कीमती मक्खन, दही, दूध और अपना सुंदर शरीर, उसके अलग अलग विविधतापूर्ण अवयव, सुंदर अवयव, उसके अवयव पर हर एक के ऊपर एक गहना, अमूल्य, इतनी सारी वस्तु महत्वपूर्ण लेकर आप जा रही हैं रास्ते से, आपको हर वस्तु का टैक्स देना पड़ेगा। तो दूध दही तक ठीक है, दूध दही बेचने जाओगे, उसका पैसा कमाओगे तो हमारा टैक्स उसमें मिलना चाहिए। लेकिन कहते हैं ये हाथ जो सुंदर आप ले जा रही हैं, ये जो सुंदर लंबी लंबी उंगलियां, ये सुंदर सुंदर चमकदार नाखून, ये अंगूठियां पहन के, ये हर एक काम को टैक्स चाहिए। ये सुंदर कपोल, ये सुंदर कमल नेत्र, ये सुंदर घुंघराले बाल, ये सबका वर्णन कर रहे हैं, उसका टैक्स मतलब जैसे वो पुलिस आपको मिलता है ना रास्ते पे, ए इधर आओ, गाड़ी इधर आओ, साइड में खड़ी करो, लाइसेंस निकालो, पेपर निकालो, फिर वो एक चालान बनाता है, उसके अंदर ये आपने सिग्नल तोड़ा इसके लिए, ये आपके पास लाइसेंस नहीं है इसके लिए, ये आपने उद्दंडता से बात की इसके लिए, ये इसके लिए, उसके लिए, आपने नहीं मानी मेरी बात। ऐसे 4-5 आइटम का वो बिल बनाता है ना प्रेम से, वैसे ही बिल बना रहे हैं, चालान। रुपया परेशान। तो वो कहते हैं ये आपका क्षेत्र कैसे हुआ? ये राधा रानी का क्षेत्र है, ये बरसाना है, ये वृषभानु महाराज का राज्य है, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैं राजकुमार हूँ, नंद बार महाराज का बेटा हूँ, मैं राजपुत्र हूँ, मेरा यहाँ अधिकार है। अरे मेरे पिताजी ने, राधा रानी के लिए ललिता कह रही है, इनके पिताजी ने प्रेमवश, मित्रतावश तुम्हारे पिताजी को कुछ राज्य दे दिया था, ऐसे ले लो भाई तुम भी राजा बनो। वो राजदंड जो है ना उसका कुछ हिस्सा उनको दिया था कि कुछ परगने के राजा तुम भी बनो। तो तुम्हारे पिताजी का ये राज्य है ना, ये उधार में लिया हुआ राज्य है, ओरिजिनल राज्य नहीं है। इनके पिताजी की कृपा से, मित्रता से, करुणा से मिला हुआ राज्य है। तो तुम्हारा राज्य कैसे हुआ? ये हमारा राधा रानी का राज्य है, तुम यहाँ पर आए हो, तुम हमें टैक्स दो, क्योंकि बिना पूछे हमारे इलाके में तुम प्रवेश कर रहे हो। इस तरह की नोक झोंक चलती रहती है। वो कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, बोले नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारे पिताजी ने हमारे पिताजी को राज्य दिया, अभी तो हम राजा है ना, अभी तो राज्य हमारे नाम पे है ना। बोले हो सकता है वो नंदगांव में है, यहाँ पर नहीं है, ये बरसाना है, ये वृषभानु महाराज का क्षेत्र है, आप परदेसी यहाँ पर आए हो, आपने ट्रेसपासिंग किया है, आपको अरेस्ट होना चाहिए। इस प्रकार की बातें हो रही है। बातें करते करते वो कृष्ण को पता चलता है कि कई प्रकार की लीलाएं हैं, लेकिन पता चलता है कि मैं हार रहा हूँ। वो गोपियों के तर्क के आगे ललिता जी तेज है, वो तेज तर्रार ललिता। राधा रानी बहुत भोली भाली है, वो अटैक करते इसे सिमट जाती है, ललिता तुरंत सामने आ जाती है कि राधा रानी का आतंक हो रहा है, मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। तो आतंक हो रहा है, तो फिर उसके बाद में पता चलता है कृष्ण को कि अभी मैं हार रहा हूँ। अभी हारने के बाद क्या होता है, बात करना बंद कर देते हैं, डंडा लेके राधा रानी का मटका फोड़ देते हैं। देखो अभी कभी कभी हम लोग आर्ग्यूमेंट में हारते हैं तो 12 पे आ जाते हैं, है ना। कृष्ण भी ऐसे ही है, वो सूखी सूखी होली में खेलते हैं तो राधा रानी और ग्रुप जीतने लगता है तो गीली होली शुरू कर देते हैं, तुरंत पिचकारी निकाल के। मैंने कहा था ना सूखी होली खेलना है, भाई हारने के भय से अभी वो जीतने वाली होली खेलने का प्रयास करते हैं। गोपियों के प्रेम के सामने सदैव कृष्ण और उनके सखा जो है वो हारते रहते हैं, दे कीप डिफीटिंग, कीप गेटिंग डिफीटेड। एनीवेज, तो मटका फोड़ देते हैं। जब मटका फूटता है ना तो राधा बहुत संकोच में आ जाती है, नो somehow suddenly somebody attacks you, you feel you lose all the power, तो एकदम ऐसे दुर्बल सी हो जाती है। तो ललिता को बहुत क्रोध आता है, तो ललिता जी ना तो कृष्ण को पकड़ दे जाके, पीछे से जाके 2 हाथ मार लेते हैं, पकड़ लेते हैं उसको। आपने ऐसा क्यों किया? वो इतने चतुर है, उसके पहले जो मटका फूटा जहाँ गिरा वहाँ तुरंत जाके हथेली से चाट रहे हैं, सब सखा भी आके चाट रहे हैं। उधर उधर चिन्ह हैं, बहुत सारी शिलाएं हैं। एक शिला जो हाथ पर गिरा हुआ है वो सफ़ेद रंग की है, क्योंकि वहाँ दही गिरा था, और चिकनी भी है, वहाँ पैर रखें तो फिसल जाएंगे आप, परमानेंटली चिकनी है वो। तो वहाँ पर कृष्ण के हथेली के निशान भी है, तो वहाँ पर चाटा था ना उन्होंने। क्यों हथेली के निशान है? हम भी चाटते हैं टेबल पे, फिर टेबल पे हाथ के निशान आते हैं।
क्योंकि वो जो पहाड़ है वो ब्रह्मा जी है, वो ब्रह्मा जी का एक शीश है वो। और ब्रह्मा जी के ऊपर जब लीलाएं हो रही है, इनके चरणों का स्पर्श हो रहा है, इनके वाणियों का श्रवण हो रहा है, इनके लीला नोक झोंक का अनुभव कर रहे हैं, तो वो पिघल रहे हैं। ही इज मेल्टिंग इन एक्सटेसी। पहाड़ कभी पिघलता है क्या? नहीं, कृष्ण की चेतना से पिघलता है। तो लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं वो, उसके लिए तो पत्थर बने हैं वो लीला हो रही है तो उसका आनंद अनुभव रहे, तो पिघल रहे हैं। तो पिघलने में जब भी हाथ होता है ना, घूमता है, तो भी वो हाथ के निशान बन जाते हैं, तो पकड़ लेते हैं उनको। ये एक लीला है। दूसरी लीला ऐसी है कि जैसे अगली बार एकत्र आ गए तो उन्हें कहा ठीक है, जाओ आप तुरंत जाके दोने लेकर आओ और हम आपको परोसेंगे, मक्खन दही दूध सब देंगे। तुम कहा अरे बड़ा अच्छा दिन है आज, ना नोक झोंक ना झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं, अपने आप ही मिल रहा है, तो क्यों तोड़ने की जरूरत है। सब लोग चढ़े पेड़ पे, कदम के पेड़ पे चढ़े। उस समय कदम के पेड़ पर रेडीमेड दोना बनते थे, क्योंकि कदम के पेड़ों ने एक बार मीटिंग किया था कि हर बार जब वन में भोजन करने का समय आता है तो हमारे पत्ते वो तोड़ते हैं और पत्तों को फिर लकड़ी के जिससे वो दोना बनाना पड़ता है उनको, कितना समय जाता है उसके अंदर, क्यों ना हम दोने ही पैदा करें। तो सभी वृक्षों ने सम्मति दिखाई कि इसके आगे हम दोना ही बनाएंगे। तो सभी पेड़ों पर रेडीमेड दोना बनते हैं। और मैंने भी कई पेड़ों का दर्शन किया जहाँ पर अभी भी रेडीमेड दोना बनते हैं। वो दोनी कुंड में राधा रानी के गांव में है, कभी बरसाने में, कभी नंदगांव में कुछ पेड़ हमने देखे हैं, कभी कुछ लोगों ने घर में प्रिजर्व करके भी रखे हैं ऐसे दोने, कदम के पत्तों के दोने रेडीमेड पेड़ पर आए हुए। तो सब चढ़े उधर और दोने तोड़ रहे हैं। तो जब चढ़ रहे हैं तो सारी सखियों ने, सारे सखाओं के शिखा जो है ना वो बांध दिया शाखा से, एक तरह से अरेस्ट कर दिया सबको। कृष्ण बलराम को भी अरेस्ट कर दिया, सभी ग्वाल बालों को, मधुमंगल, श्रीदामा, अर्जुन, वसुदामा, सबको बांध दिया। अभी वो खुशी खुशी उतरना चाहते हैं तो सबके शिखा अटक गए हैं। तो सब लोग चिल्ला रहे कृष्णा बलराम बचाओ बचाओ। तो उधर से आवाज आई मधुमंगल बचाओ, श्रीदामा बचाओ। किसकी आवाज है वो? कृष्ण बलराम की। बाकी समय पर जब आप भागवत पढ़ते हैं तो कृष्ण कृष्ण महाभाव पुकारते हैं तो कृष्ण आ जाते हैं, फिर अरिष्टासुर का वध करते हैं, फिर धेनुकासुर का वध करते हैं, फिर केशी का वध करते हैं। सब जगह पर कृष्ण को जब असहायता से पुकारा जाता है तो उस संकट का निवारण कृष्ण बलराम स्वयं करते हैं। और बरसाना क्षेत्र में ये पुकार रहे हैं, वो भी उतनी ज़्यादा असहायता से पुकार रहे हैं। तो उनको आश्चर्य हो रहा है, अरे ये कैसा संकट है, इसमें हमारे कृष्ण बलराम भी असहाय हैं। तो यहाँ तक हमारे गुरुदेव ने कथा बताई और पूछा क्यों, यहाँ पर कृष्ण बलराम क्यों असहाय है। तो सब लोग दूसरे को देख रहे हैं, क्या बताए, उत्तर क्या है। तो वो लोग साकरे को और पार करो, नीचे जाओ ग्राउंड लेवल पे। सब लोग उधर गए। तो महाराज ने फिर पूछा बताओ क्या कारण है उसका, कि सब जगह कृष्ण बलराम पुकारते हैं तो सहायता के लिए आते हैं, यहाँ पर कृष्ण बलराम पुकार रहे तो वो भी सहायता के लिए पुकारते हैं, खाली पुकार ही पुकार है, हे श्रीदामा, हे मधुमंगल, हे कृष्ण, हे बलराम, सब आवाज़ आ रही। तो यहाँ पर राधा रानी का प्रेम का साम्राज्य है, उनके प्रेम के साम्राज्य के सामने कृष्ण बलराम भी विवश हैं, असहाय हो जाते हैं। जब राधा रानी के ओर से या सखियों की ओर से कुछ प्रेम भरा संकट आता है तो श्री कृष्ण भी विवश हो जाते हैं, निर्बल दुर्बल हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, तो सखियों ने देखा ना सब चिल्ला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वादा करो तुम सब लोग कल सखियां बनकर आओगे, हमारा नेता सरदार जो है वो राधा रानी बनकर आएगा और हमारी नेता जो है राधा रानी वो कृष्ण बनकर आएंगी और हम सब लोग सखा बनकर आएंगे, डंडा लेकर आएंगे, फेटा पहन कर आएंगे और आपको आपके घर से मैयाओं से बोलकर, बहनों से बोलकर बढ़िया से बढ़िया माखन मिश्री मक्खन, हाँ दही दूध सब लेके आना है और वहीं मिलना है जहाँ हम आपको रोकते हैं, आप हमें रोकते हैं, आप आएंगे हम आपको रोकेंगे और आपका मटका फोड़ेंगे और खाएंगे। तो अगले दिन राधा रानी श्याम सुंदर बनी हुई है, सब गोपियाँ सखा बने हुए हैं और कृष्ण जो है और राधा रानी बनकर बहुत अच्छा पल्लू लेकर, नीले वस्त्र पहनकर, गुलाबी ब्लाउज पहनकर, सर पे मटका लेकर ठुमकते ठुमकते आते हैं। हाँ, सब सखा भी ऐसे आते हैं, घर से अच्छे अच्छे मक्खन के और दूध के दही के मटके लेकर आते हैं और वहीं पर उनको रोकते हैं। फिर राधा रानी जो कृष्ण बनी हुई है वो आकर कृष्ण का मटका तोड़ती है और चाट चाट के खाते हैं। तो कैसे राधा रानी कृष्ण बनी हुई है, कृष्ण राधा रानी बनी हुई है, उसका दर्शन दानगढ़ पे है। देखो इसमें भी बहुत अच्छी शिक्षा है हमें।
आप बिना ज्ञान के कुछ देखोगे ना तो कुछ समझेगा नहीं आपको। वो कृष्ण को बिंदी लगाई हुई है, कृष्ण के हाथ में कंगन पहने हुए हैं, कृष्ण के गले में मंगलसूत्र पहना हुआ है, आप देखेंगे यार ठीक है होगा उनका कुछ, ऐसा लगेगा। लेकिन जब आपको ये सब बताया जाएगा और फिर दोबारा आप उनको देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, अरे ये तो कृष्ण को राधा रानी बना के रखा हुआ है, राधा को कृष्ण बना के रखा हुआ है। तो यहाँ की लीला जो है उसको कहते हैं प्रेम वैचित्र्य, यानी बहुत विचित्र लीला है ये, समझना मुश्किल है ऐसा क्यों है, लेकिन ये केवल ब्रज में होता है। प्रेम की विचित्रता का जो लीलाएं हैं वो केवल ब्रज में होती है और कहीं नहीं होती। देखिए और एक प्रेम वैचित्र बताता हूँ। एक प्रेम वन है उधर बरसाने में, उधर सब सखियाँ खेल रही हैं, सखा भी खेल रहे हैं, यहाँ पर खेल रहे हैं, यहाँ खेल रहे हैं, और बीच में राधा कृष्ण एक जगह बैठते हैं और एक दूसरे को निहारना आरंभ करते हैं। इतना गहराई में आंखों में देखते हैं, इतना गहराई आंखों में देखते हैं कि खो जाते हैं, बिल्कुल अस्तित्व रहता नहीं, केवल नेत्र में देख रहे हैं प्रेम से, प्रेम की गहराई में डुबकी लगा रहे हैं, बाकी सब लोग खेल रहे हैं। उतने में वो दोनों जो बैठे हैं ना देख रहे हैं एक दूसरे को, उसके बीच में काला भंवरा आता ऐसा आ रहा है, तो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है उनको। तो कृष्ण अपनी नेत्र को हटा नहीं रहे और कहते हैं मधुमंगल, ये मधु को हटा दे, लेकिन देख ही रहे, वो छोड़ नहीं रहे। तो मधुमंगल सुनता है कि कृष्ण की कुछ सेवा है, तो आता है, वो बड़े प्रयत्न पूर्वक उस मधु को उसको हटा देता है और कहते हैं मधु चला गया, ऐसे कृष्ण को बता देते। तो क्या इसका अर्थ है कि मधुमक्खी जो है चली गई है, भंवरा चला गया है। फिर राधा रानी सुनती है कि मधु चला गया, कृष्ण का एक नाम मधु है, एक नाम मधुसूदन भी है, और मधुमक्खी भी मधु है, तो मधुमंगल भी मधु है बहुत सारे मधु है, सब मिठास ही मिठास है। तो राधा रानी अपने प्रेम भरे भाव में जो तैर रही है उसमें क्या सुनती है, मधु चला गया, तो उसको लगता है कृष्ण चला गया। अभी आप कहेंगे कृष्ण कहाँ चला गया, सामने तो है, आप उसको देख रहे हैं, उनकी आंखों में गहराई में आप डोल रहे हो, लेकिन उनको कहते हैं कि उसको आने वाले विरह का अनुभव अभी हो रहा है कि अभी वो जाएंगे तो कैसा होगा, अभी क्यों जाएंगे, क्यों जा रहे हैं, ऐसे विचित्र, इसको कहते हैं प्रेम वैचित्र्य। हाउ वी डोंट नो। तो वो बहुत आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अभी प्रिया के आंखों से आंसू देखकर प्रियतम के आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन फिर भी आंसू आ रहे हैं, क्योंकि भी विरह होगा तो कैसे होगा। तो दोनों से आंखों से इतने आंसू आते हैं कि और एक पॉन्ड बनता है, सरोवर, प्रेम सरोवर नाम है उसका। पहले प्रेम सरोवर नहीं था, प्रेम वन था वो प्रेम वन राधा और कृष्ण की प्रथम मुलाकात का स्थान है नंदगांव बरसाना आने के बाद। उसके पहले प्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी, जब जन्म हुआ था राधा रानी का, तो कृष्ण उनको मिलने आए थे, तो उनकी पहला संवाद है उनका, वो पहला मिलन है। लेकिन जब बड़े होकर वहाँ से निकलकर गोकुल से नंदगांव बरसाना गए, तो वहाँ पर से पहली उनकी जो भेंट है वो प्रेम वन में हुई थी। वो ललिता जी ने फिर उनका दोबारा मिलन कराया है। पहली बार मिले, दोनों बेहोश हो गए, पता नहीं क्या हो गया, फिर ललिता जी ने दोबारा मिलाया श्रृंगार करके प्रेम वन में, वो प्रथम आयोजित मिलन था उनका। तो ये एक प्रेम वैचित्र है। और एक प्रेम वैचित्र है, उसके आगे आप जाएंगे तो एक जगह है, इसका नाम है प्रेम विवल कुंड बरसाने में। वो क्या हो रहा है, राधा रानी ना शुक्रवार का दिन है, तो देखो ब्रज में ना आज भी सारे रिवाज पालन करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अभी हम कृष्ण के भक्त बने, हमको गणपति से क्या मतलब, देवी से क्या मतलब, शंकर से क्या मतलब, कुछ लेना देना नहीं है। वी आर द सुप्रीम, वी डोंट नीड एनीबडी। ऐसा नहीं है, उनका भी अपना स्थान है आदरपूर्ण, उनकी बड़ी बड़ी सेवाएं हैं, उनको दंडवत करना जरूरी है। राधा रानी भी स्वयं रविवार को सूर्य की पूजा करती है, हर रविवार को सूर्य कुंड जाकर। ऑल गोपीज विधिवत पुरोहित को लेकर आते हैं, हर शुक्रवार को देवी की पूजा करती है। तो देवी की पूजा के लिए माता ने साहित्य दिया है, पूरा थाली बना कर दिया है, वो देवी को ढूंढ रही है, बरसाने से नंदगांव के रास्ते पे ढूंढ रही है। अचानक नंदगांव से कृष्ण आते हैं और उनको मिलते हैं और कहते हैं कहाँ जा रही हो, और देवी की पूजा करने जा रहे हैं। तो राधा रानी कहती है कि कहीं देवी है, हाँ मैं अभी यहाँ से आया। वो संकेत गांव है, संकेत, वो संकेत के जगह पर, संकेत है ना वो बीच में है, 3.5 किलोमीटर यहाँ से, 3.5 यहाँ से, 7 किलोमीटर का रास्ता नंदगांव बरसाने में है। तो 3.5 पे संकेत है, वहाँ पर ये हो रहा है। तो संकेत से बोलते मैं अभी यहाँ से अभी आया, देवी है वहाँ पर। तो भोली भाली राधा रानी तुरंत अंदर जाती है
और कृष्ण वहीं खड़े रहते हैं। वो जाके पूरा संकेत वहाँ का जो क्षेत्र है ढूंढ के आती है, कहीं देवी नहीं मिलती उसको। फिर बाहर आती है तो बाहर खड़े हैं हमारे श्याम सुंदर, हुआ क्या पूजा हुई पूजा? नहीं, देवी तो मिली नहीं मुझे। अरे अभी तो मैं दर्शन करके आया। तो बेचारी भोली वाली दोबारा गई ढूंढने के लिए। तो कृष्ण कह रहे हैं ना कि है, दोबारा जाके ढूंढ के आई, दोबारा भी नहीं मिली। फिर कृष्ण मिलते हैं, भले 2 बार ढूंढ के आए, अरे तो मैं अभी तक दर्शन करके आया, जाओ और एक बार ढूंढ के आओ। तीसरी बार भी गई। हम लोग होते थे कहते बस हो गया तुम्हारा नाटक, अभी समवेयर एल्स आई विल गो, यहाँ पर नहीं है। तीसरी बार भी गई तो 2 कदम गई अंदर, उधर ही देवी मिली। आश्चर्य हो गया, मैंने पूरा वन में ढूंढ के आई। आज भी वहाँ पर आप जाएंगे ना तो कम से कम 2 एकड़ जगह है उस तरफ राइट साइड में, छोटी जगह है लेकिन है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुरंत प्राप्त हुई देवी। तुरंत उसने अपना साहित्य जो है ना वो दीपक जलाना शुरू कर दिया, फूलों का रेडी करना शुरू। अभी जैसे आरती का प्रेड रखा था ना, कोई आके धूप जला के दिया, कोई आके दीपक जला के दिया, वो सब कुछ करने लगी। और अभी दीपक को देवी का पूजन हो रहा है, कुंज बिहारी का पूजन हो रहा है। कुछ हाथ पाथ हिलते हैं क्या उनके? आप पूजा कर रहे थे, तभी आपके हाथ हिल रहे हैं, उनके हाथ हिलते हैं? कुछ होता है क्या? आप इधर उधर देखते हैं, ऐसा कुछ होता है? कौन पूजा कर रहा है उसको देखते हैं? वो खड़े हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हैं। और वो कैसे ना, राधा रानी जो है ना, जो भी काम गोपियाँ राधा रानी करती है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते। वो जो काम कर रहे हैं सेवा में, उसमें मग्न हो जाते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि ब्रजवासी कोई भी काम जब करते हैं तो कृष्ण की पूरी स्मृति में मग्न होकर करते हैं। तो राधा रानी भी मग्न होकर सेवा कर रही हैं दीपक देवी की। अचानक देवी जो है वो आँख मीचती है, शी ब्लिंक्स। कृष्ण वो राधा रानी देख रहे, देवी ने आँख मीची, बड़ा खुश हो गई देवी, वाह क्या बात है, प्रत्यक्ष प्रकट हो गई है। फिर गौर से देखा तो पता चला कि देवी नहीं है, ये तो कृष्ण है। देवी को रब धारण करके यहाँ पर चीटिंग करने के खड़े हैं। तो वो भी हंस पड़ी, और देवी जब ब्लिंक हो गई, राधा रानी हंसी, देवी भी हंस पड़ी। हाउ कैन यू स्टॉप, यू आर होल्डिंग द गाइज, यू नो, बट द पर्सन लाफिंग एट यू, हम भी हंसते। तो वो पता चला, अरे तुम हो। तो उस समय खुशी के आंसू आए आंखों से, ओ आप हो ऐसे। तो वो इनके आंखों आंसू आए तो इनके भी आंसू आए, देवी भी रो रही, ये भी रो रहे, और दोनों के आंसू से मिलकर सरोवर बना, प्रेम विवल कुंड। विवल का मतलब पता है आपको? नो ट्रांसलेशन पॉसिबल इन इंग्लिश। प्रेम में विवलता क्या होती है? तो दोनों दुखी होकर विवल नहीं हुए, प्रेम से विवल, खुशी से आनंद से विवल हो गए, और वो विवला भाव में उनका जल प्रवाह हो गया। वहाँ पर उनको लग रहा है कि अरे ये तो चले जाएंगे छोड़कर मुझे। वो आने वाले विरह के दुख में आंसू बह रहे हैं। वो भी एक विचित्रता है, ये भी एक विचित्रता है। ऐसे बहुत सारे विचित्र प्रेम के रूप गोस्वामी समझाते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, ये प्रेम वैचित्र क्या है। तो उसके आगे विलासगढ़ है, दानगढ़ के आगे। विलासगढ़ में विलास बिहारी जी विहार करते हैं, झूला झूलते हैं, रास मंडल है, रास लीला करते हैं। दानगढ़ पे भी झूला झूलते हैं, वहाँ पर भी झूले का स्थान बना हुआ है, रास मंडल बना हुआ है। ये फेवरेट स्थली है कृष्ण भगवान की, राधा रानी की, गोपियों की। तो कल महाराज जी बता रहे थे कि वहाँ पर विलासगढ़ पे सब गोपियाँ जो है ना वो ऐसे खेल खेल रही थी, रेती में खेल रही थी। रेती के कोई पुष्प बना रहे हैं, रेती के कोई माला बना रहा है, रेती के कोई आसन बना रहा है, सब रेती के ही होते हैं ना। कभी कभी तो विलेज में जाते हैं हैंड क्राफ्ट, तो मिट्टी के सब बर्तन बना के वहाँ बेचते हैं, अलग अलग साइज़ के। सुराही बनाते हैं, कोई मटका बनाते हैं, कोई नल वाला, बिना नल वाला। वैसे ये रेती का सब कुछ वहाँ पर लीला चल रही है। तो कृष्ण को बड़ा कुतूहल हुआ, तो वो कहे कि मैं भी आ जाऊँ क्या? तो ललिता ने कहा, हे आपको नहीं, एंट्री नहीं, अब चले जाओ यहाँ से। सब सखियाँ खेल रही हैं। तो कृष्ण को रहा नहीं गया, उनको लगा कि मुझे जाना चाहिए। उन्होंने ना अपने दिव्य बल से रेती का तूफान निर्माण किया, जैसे होता है ना वो बवंडर टाइप, साइक्लोन। इतना धुआं, इतना तो रेती को उड़ाया कि सब जगह अंधेरा हो गया, पूरा बादल बादल जैसे हो गया, पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया, और किसी को कोई गोपी दिख नहीं रही है। नोबडी इज विजिबल टू एनीबडी। उसके बीच में जाकर कृष्ण ने राधा रानी को आलिंगन दिया, राधा रानी को कृष्ण दिखे, कृष्ण को राधा रानी दिखी, आलिंगन दिया। बहुत देर तक प्रेम का उनका आदान प्रदान हुआ, और कुछ देर बाद में वो बादल जो है ना, वो क्या स्टॉर्म, तूफान, आंधी जो है वो थम गई, और कृष्ण गायब हो गए। सब गोपियाँ परेशान थी, क्योंकि किसी को कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था।
तो ढूंढ ढूंढ के राधा रानी कहाँ है करके देखे तो राधा रानी अकेली प्रसन्न और आनंदित है और सब गोपियाँ परेशान हैं। तो राधा रानी को कृष्ण ने देखा, नहीं ललिता ने देखा कि ये तो खुश है बहुत, तो वो समझ गए क्यों खुश है। तो वहाँ पर भगवान नित्य विलास करते हैं, आनंद की लीलाएं करते हैं। और चौथा पहाड़ है जो ब्रह्मा जी का चौथा शीश है, वो मानगढ़ है। कितना समय हमारे पास है, क्या कुछ समय? ओके, एक लीला बता देते हैं आपको। तो चौथा गढ़ जो है वो ना बरसाने के अंदर भी, जैसे आप आजकल ना जब यू गेट अ ग्रीटिंग कार्ड ना, तो एक कलर का ग्रीटिंग कार्ड नहीं रहता है, वो ग्रेडेशन में बनता है। ऐसा ऊपर डार्क रहता है, फिर नीचे लाइट होते 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 ऐसा रहता है। आपने कभी देखा है डेकोरेशन? एक रंग का नहीं होता है, एक ही रंग की छटाओं का होता है, शेडेड कहते हैं उसको। तो ऐसे ही शेडेड भाव है बरसाने में भी। भानुगढ़ का एक भाव है, दानगढ़ का एक भाव है, विलासगढ़ का एक भाव है, मानगढ़ का एकदम विचित्र भाव है, क्योंकि वहां पर सबको आनंद देने वाली, आनंद की स्रोत, कृष्ण को भी आनंद देने वाली राधा रानी वहां रूठ जाती है। हमारा होता है अभिमान, उनका होता है मान। हमारे अभिमान से किसी को ठेस पहुंचती है, राधा रानी के मान से कृष्ण का प्रेम बढ़ता है, इसलिए तो मान करती है। वो रूठती क्यों है? क्योंकि वो प्रेम बढ़ता है उनका, इसलिए वो मान करती है। और अनेक कारण है उसके। कभी रास में गए तो आप बताइए मुझे, पुरुष और स्त्री इसमें जनरली लेट कौन होता है? आप बता सकते हैं? क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, उसका नाम है श्रृंगार। और श्रृंगार करने में लेडीज़ लोगों को बहुत टाइम लगता है, इसलिए वो सदैव सदैव मैं विवाह भी करता हूँ ना पुरोहित के रूप में, तो दूल्हा तो पहले से आके बैठता है, लेकिन क्या हुआ? बोले दुल्हन आ रही है, आ रही है, आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है, मेकअप चल रहा है। इस तरह से कृष्ण कई बार पहले आते हैं और राधा रानी लेट हो जाती है। लेकिन एक बार राधा रानी टाइम पे आ गई और कृष्ण लेट हो गए, तो राधा रानी को बहुत गुस्सा आया, पैर पटका और सीधे जाके रूठ गई। एक कारण हो गया। फिर कभी कैसा ना, देखो हमारे कृष्ण जो है ना, वो उनसे ही मुरली सीखे हैं, उनसे ही डांस सीखे हैं। और वो क्लास में कैसे ना, राधा रानी अभी सिखा रही है डांस, तो कृष्ण कैसे हैं? इतने कुशल है कृष्ण, इतने बुद्धिमान है कि शांतिपनी मुनि के आश्रम में 64 दिन में 64 कलाओं को सीखा उन्होंने। कई साल लगते, 12-12 साल लगते। वो एक एक दिन में एक कला सीखी उन्होंने, परिपूर्णता की सिद्धि, मतलब परफेक्शन। इतने बुद्धिमान, इतने चतुर, इतने कुशल है वो, कौशल्य संपन्न है। और यहाँ पर ना राधा रानी दिखा रही है ऐसे कदम रखो, तो वो गलत कदम डाल रहे हैं, ऐसे स्टेप्स डालो, फिर दिखा रही है, फिर रॉन्ग डाल रहे हैं। बहुत देर तक चलता है, इस सिखा रही है, वो रॉन्ग डाल रहे हैं, सिखा रही है, रॉन्ग डाल रहे हैं। उसके बाद में राधा रानी को बहुत देर बाद समझ में आता है कि ये जानबूझ के रॉन्ग स्टेप डाल रहे हैं, क्योंकि अगर रॉन्ग स्टेप नहीं डालेंगे तो जल्दी क्लास समाप्त हो जाएगा, फिर संग कम हो जाएगा ना। तो संग को बढ़ाना है तो रॉन्ग स्टेप डालते रहना है, ताकि क्लास जो है आधा घंटे का 2 घंटे का चलेगा और क्लास टीचर का संग मिलता रहेगा। तो वो रूठ जाती है, जब समझ में आता है ना उसको कि मुझे ये मेरी भोली भाली हूँ मैं, ये तो मुझे उल्लू बनाता है, तो वो रूठ जाती है। मुरली का भी ऐसा ही है, ऊपर बैठती है वो, नीचे विद्यार्थी बैठते हैं, कृष्ण भगवान वो मुरली सीख रहे हैं, तो वो कुछ धुन बजा रहे, ये कुछ अलग ही धुन बजा रहे हैं। तो ऐसे कई कारण हैं। तो एक कारण ऐसा था कि उधर ना एक घेवर वन है। आप लोग कितने लोग गए घेवर वन में? घेवर वन जो है ना, वो बरसाने का हार्ट है, हार्ट। वो राधा रानी के मंदिर से बरसाना को कवर करते हुए, चिकसोली गांव को कवर करते हुए एंड तक जो क्षेत्र है उसको घेवर वन कहते हैं। वो राधा रानी ने अपने हाथ से उसको एस्टैब्लिश किया है। सारे पेड़ पौधे अपने हाथ से लगाए हैं, बोए हैं, सींचा है उनको, प्रेम से उसका संवारा है, पूरा डेवलप किया है अपने हाथ से। पूरा वन जो है वो राधा रानी के हाथों से बना हुआ है, लिटरली फिजिकली। तो उस वन में ना सब ऐसे 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 गलियाँ हैं, ऐसे ऐसे हर चीज़ जो है ना ऐसे गलियों में बना हुआ है, और हर चीज़ कमान में बनी हुई है। हर गली के ऊपर एक कमान है, और वो कमान के ऊपर से ऐसे वेलियाँ फैल रही है, सब जगह पर रंग बिरंगी सुगंधित फूलों की वेलियाँ फैल रही है। एक हाथ से कृष्ण उनको पकड़ रहे हैं, राइट हैंड विद राइट हैंड, और उनको एक हाथ से वेलियों को उठा रहे हैं और अंदर प्रवेश कर रहे हैं। लता बेली द्रुम को सवारा करेंगे, तो सवार रहे हैं उनको, सवार के प्रवेश दे रहे राधा रानी को। अंदर अंदर जाने के बाद निकुंज है वहाँ पर, बंद पूरा प्राइवेट, वहाँ पर फूलों की शेज बनी हुई है, सब व्यवस्था है।
वो गैवर बन की स्थिति है। वहाँ पर वो ना कई प्रकार की लीला होती है राधा और कृष्ण के बीच में। पूरे गोपियों के साथ में होता है निकुंज, एक होता है निवृत्त निकुंज, उसमें केवल 4 या 8 या 64 गोपियाँ ही जाती है, बाकी सबको आउट, तैयारी में रहेंगे लेकिन अंदर नहीं जाएंगी। और एक होता है गुप्त वृंदावन, जैसे वो है ना वृंदा कुंड, पता है वृंदा कुंड, उसके अंदर एक वृंदा कुंड है और एक गुप्त कुंड है पीछे। वो गुप्त कुंड में केवल राधा और कृष्ण को ही भेजते हैं अंदर, बाकी सब लोग तैयारी करके छोड़ देते हैं उनको। उत्कट एकांत लीला होती है, वैसे ही गैवर बने, वहाँ पर केवल राधा और कृष्ण ही लीला करते हैं। सखियाँ सब तैयारी करते हैं, श्रृंगार करते हैं, उनका सब कुछ तैयार करके उनको छोड़ देते हैं, फिर वो अकेले लीला करते हैं। तो उधर एक बार क्या हुआ, गैवर कुंड में, गैवर वन में, राधा ने कहा मैं हूँ, आप हैं और कोई है नहीं, आज आप मेरा श्रृंगार करो और मैं आपका श्रृंगार करूँगी। तो श्याम सुंदर जी का श्रृंगार राधा रानी ने किया और राधा रानी का श्रृंगार श्याम सुंदर ने किया। तो जो श्रृंगार जब पूरा हुआ संध्या के समय, तो राधा रानी ने कहा कि मुझे मेरे श्रृंगार का वर्णन करो आप, हाउ डू आई लुक। तो कृष्णा भी सोच रहे हैं कि भी इतना अद्वितीय सौंदर्य है, क्या कहूँ इसके बारे में। और हम लोग कभी भी वर्णन कैसे करते हैं पता है आपको, कि आपकी आवाज़ कोयल की तरह है, आपके होठ बिंब फल की तरह है। आप देखो कविता कहते हैं ना, वो हमारे दामोदर अष्टकम में भी है ना कि उनके होठ बिंब फल की तरह है। तो आपको किसी सुंदर वस्तु की आवश्यकता होती है तुलना करने के लिए कि आपके होठ इस फल की तरह है, आपकी नाक चंपा कली की तरह है, आपके नेत्र कमल दल की तरह है। ऐसे आपको हर समय कुछ ना कुछ बेस्ट चीज़ चाहिए रहती है। तो कृष्ण अभी सोच रहे हैं कि जो आम तौर पे साधारणतः सुंदर तुलनात्मक वस्तुएं हैं वो भी बहुत फीकी लग रही है इनके सौंदर्य का तुलना करने के लिए। तो इस लेवल पे जहाँ पर खड़े हैं उस पे उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है जो उनके सौंदर्य के किसी भी एक अंग को वर्णन करने के लिए योग्य है। तो उन्होंने आकाश में देखा, यहाँ पर कोई वस्तु तो आकाश में देखेंगे, तो आकाश में उस समय चंद्रमा का उदय हो रहा था, पूर्ण चंद्रमा का। उन्होंने कहा ये बढ़िया वस्तु है। वो कहते हैं आपका मुख कमल चंद्रमा के समान है। तो कृष्ण को क्या आशा है कि राधा रानी बड़ी खुश हो जाएगी। खुश होने के बाद नाराज़ हो गई, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। तो कृष्ण को समझ में नहीं आया, मैं तो ढूंढ ढूंढ के वस्तु निकल, कोई वस्तु नहीं मिली, एक वस्तु मिली और मैंने तुरंत तुम्हारे सौंदर्य का वर्णन किया, उसका परिणाम तो उल्टा ही हो गया। यू डोंट नो व्हाट टू डू। वो रोने लगी बहुत, वो भी क्रोध में रोने लगी। तो उन्होंने कहा क्या बात है बताओ, तो क्या गलती हुई मुझसे। उन्होंने कहा चंद्रमा पर कितने दाग दिखाई पड़ते आपको, हमारे सौंदर्य में कोई दाग नहीं है और चंद्रमा में इतने बड़े दाग हैं, और आप कैसे मेरी तुलना उसके साथ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, वो चंद्रमा जो है ना वो घट जाता है और एक दिन अदृश्य हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, घटता है। हमारा सौंदर्य घटता नहीं है, हमारा सौंदर्य हमेशा बढ़ते रहता है। तो बढ़ने घटने वाली चीज़ के साथ तुलना कैसे कर सकते हैं आप। क्योंकि फिर कहती है कि चंद्रमा को ग्रहण लगता है अपने अपने समय पर, एकदम अनियंत्रित रूप से। वो चंद्रमा कांट डिसाइड कि आज अच्छा दिन है, कल अच्छा दिन है, अब कल लगो, आज मत लगो, ऐसा कुछ नहीं है। जब समय आता है तो वो ग्रहणग्रस्त हो जाता है। हमारा सौंदर्य को कोई ग्रहण नहीं लगता है, तो ग्रहण लगने वाले सौंदर्य को तुलना कैसे कर सकते हैं आप। और एक बात बताते हैं, चंद्र जो है वो परप्रकाशित है। सूर्य के द्वारा जब प्रकाश प्राप्त करता है तो परावर्तित जो उसका परावर्तन है उससे वो प्रकाशित होता है। हमारा सौंदर्य स्वयं प्रकाशित है। कितने कारण हो गए, तो ये भी ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि यू डोंट हैव मच एलिजिबिलिटी टू डिस्क्राइब माई ब्यूटी, लेकिन एक कारण के लिए आपने मुझे चंद्र की तुलना की है, मैं आपको कभी भी क्षमा नहीं कर सकती। वो ये है कि मेरी राइवल जो है चंद्रावली, उसका आधा नाम चंद्र है और वो भी चंद्र है और ये भी चंद्र है। तुमने मेरी चंद्र के साथ कल तुलना कैसे की। ऐसे पाँव पटका और चली गई वो क्रोध में आकर, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, मिलना नहीं चाहती आपसे। और वो जो मानगढ़ है उसके नीचे जाकर बैठ गई। तो अभी ये क्या एकांतवास समाप्त हो गया। अभी देखो ना, अभी एकांत मिलना था, लीला करनी थी बहुत सारा, तो वो चली गई। तो वो सब सखियों को बुलाया, ललिता विशाखा आ जाओ, देखो ऐसे ऐसे हुआ, ललिता जाओ उसको मनाओ। ललिता गई, समझ गई ललिता हमें मनाने आ रही है, तो और ऊपर चढ़ गई। फिर ललिता वापस आ गई, बोले वो नहीं मान रही। अरे जाओ जाओ प्रयास तो करो। फिर ललिता को आते देखा, वो और ऊपर चढ़ गई। फिर ललिता लौट के आई,
अरे ये आना जाना पता है कब तक चला, जब तक वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। शी इज गोइंग अप एंड अप ओनली, उसको नहीं बात करनी है, इसके द्वारा सिफारिश करने वाले किसी से बात नहीं करनी मेरी, भले मेरी प्रिय सखी हो, लेकिन अभी उसकी तरफ से आ रही है, नहीं चाहिए मुझे। ऐसे करते करते वो टॉप पे चली गई मानगढ़ के, और ललिता जी ना अभी देखो, अभी यहाँ जा रही है तो नज़दीक है, नेक्स्ट टाइम ऊपर जा रही है, फिर वापस आ रही है और ऊपर जाना पड़ रहा है, तो बोले आवत जावत हार गई रही, अरे मैं तो चौगान की गेंद बन गई। और इस चौगान की गेंद का मतलब क्या है? फुटबॉल, उसको ब्रज में चौगान की गेंद कहते हैं। तो कहते हैं कि अरे तुम्हारे झगड़े में मैं तो बिल्कुल चौगान की गेंद बन गई, वो वहाँ से ठुकराती है, तुम यहाँ ठुकराते हो, और मैं तो थक गई अभी। तो बोले ललिता कुछ तो करो, मैं तो पागल तो नहीं हूँ ना, मैं अभी दुखी हूँ, आप कुछ तो करो, समस्या ऐसी मान नहीं रही है, तुम नहीं करोगे तो कौन करोगे सहायता मेरी। तो फिर वो कहते हैं एक बार काम करो, मैं तुमको ही ले जाती हूँ उसके पास, मैं अकेले जा रही हूँ तो परेशान हो रही ना, हो सकता है आपको देख के उसका चेहरा पिघल जाए, पता नहीं क्या। तो वो राधा रानी को के पास कृष्ण को ले जाती है, और कृष्ण का दाहिना हाथ राधा रानी के बाएं हाथ से ऐसे पकड़ना चाहती है कि भाई मिलो उनसे, बहुत व्याकुल है वो। तो वो हाथ झटक रही है, और यहाँ से ले आ रही तो उधर देख रही है, तो वो कृष्ण को हाथ पकड़ के इधर से लेके आती है, और ये हाथ से मिलना तो वो इधर देखती है। ऐसे कई बार हुआ, महाराज जी ने हमको 86 में कथा बताई थी, कई बार इधर उधर पूर्व पश्चिम होता रहा, लेकिन वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। अभी क्या करें, सारे प्रयत्न हार गए। अभी ललिता सोच रही क्या किया जाए, सखियाँ सोच रही क्या किया जाए। कुछ सखियाँ तो ना ऐसे मकरंद होते हैं ना, फूलों के मकरंद, उनसा उनको अभिषेक करा रही है, कुछ उनको अच्छे अच्छे मीठे मीठे बोल सुना रही है, कुछ हवा दे रही है, कुछ उनको सराहना दे रही है, परोस रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल अभी मूड में ही नहीं है। तो ललिता सोचती है क्या करे, अचानक जाके कृष्ण के कान में कुछ बोलती है, और वो स्वयं भी चली जाती है, और कृष्ण भी झट से चले जाते हैं वहाँ से। और राधा रानी के साथ कुछ गोपियाँ बैठी हैं, उनको ट्राइंग टू पैसिफायर, नहीं सुन रही है। तो अचानक सामने एक और चोटी है पहाड़ की, उसका एक मोर आता है, सुंदर, बहुत सुंदर मोर आता है, और वो नृत्य करने लगता है। तो राधा रानी ऐसे एंगल में बैठी है, और यहाँ पर वो पहाड़ है, तो इधर ही बैठ के ऐसे रुष्ट है, उठी हुई है। तो सखियाँ कहती हैं अरे अरे देखो इतना सुंदर मोर आया है। तो उसे देखते वापस हो देखते, अरे देखो तो सही कितना सुंदर नृत्य कर रहा है, केवल आया नहीं है, नृत्य कर रहा है, देखो वो कृष्ण नहीं है, आप कृष्ण पे उठे हो ना, मोर पे क्यों उठ रहे हो, मोर तो नृत्य देखो। तो फिर धीरे से मुड़ के देखते, तो उसको तो अच्छा लगता है, तो फिर वो अपना एंगल चेंज करती, वे देख रही है। तो वो जो मोर नृत्य कर रहा है, वो जब ये देखती है तो उसको भी उत्साह आता है, और मोर जैसे नृत्य करने लगता है, बहुत प्रेम से नृत्य करता है। जब वो नृत्य कर रहा है तो बहुत सारे मोर और आ जाते हैं, बोले कृष्ण राधा रानी हमको देख रही है, हमारे एक सखा को देख रही है, चलो हम भी ज्वाइन हो जाते हैं। सारे मोर वहाँ से आ जाते हैं, वो नृत्य करने लगते हैं। वो मोरों को देखकर, राधा रानी को देखते हुए देखकर ये मोर को बहुत उत्साह आता है, वो नृत्य। उतने में जो मोरनियाँ हैं गोपियों की, वो आ जाती है, बोले मोर नृत्य कर रहे हैं, राधा रानी देख रही है, हम भी उनके हैं, तो मोरनियाँ नृत्य करने लगती है। इस प्रकार से मोर मोरनियाँ मिलकर बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, और वो नृत्य को देखते हुए राधा रानी इतना आनंद का अनुभव करती है, सब भूल जाती है कि क्यों रूठी हुई थी वो, Why she was angry? Forget it. She just forgets it. और अचानक उठती है वहाँ से, और सीधे वहाँ जाती है जहाँ पर मोर नृत्य कर रहा है, और मोरनी नहीं बनी है, लेकिन मोरनी की तरह उस मोर के साथ नृत्य करने लगती है। और बहुत देर तक वो मोर और ये मोरनी जैसी राधा रानी नृत्य करते हैं, बहुत झूम झूम के गोल गोल गोलाकार लेते हैं, मंडलाकार नृत्य करते हैं। और बहुत देर के बाद में वो नृत्य में कई ऐसे होते ना, कभी यहाँ से हाथ पकड़ के नाचते हैं ना हम लोग ऐसा गोल, फिर यहाँ से हाथ पकड़ के यहाँ से नाचते हैं, ऐसे नाचते, ऐसे करते करते एंड में ऐसे आलिंगन की पोजीशन होती है। तो वो आलिंगन के पोजीशन में जब हो जाते हैं तो पता चलता है ये मोर नहीं है, कृष्ण है, कृष्ण मोर बन के आए। तो राधा रानी को संकोच होता है, तब तक तो उनका मान जो है समाप्त हो जाता है। तो ये मोर लीला उस मोर कुटी में हुई थी, जहाँ पर एक 5वां चोटी है पहाड़ की, वो मोर कुटी है। एक ही लीला नहीं है, ऐसे अनंत मोर लीलाएँ वहाँ पर हैं। ये तो एक हमने बताया, ऐसे बहुत सारी है। फॉर एग्जाम्पल अभी वो मोर बनकर आए, वो मोर नहीं है, वो मोर बनकर आए हैं, ये मोरनी की तरह नाची हुई है। अलग समय पर ये स्वयं मोर का श्रृंगार करके राधा रानी मोरनी बनकर आते हैं और प्लान करके नृत्य करते हैं, और एक्चुअल मोर मोरनियाँ भी नृत्य करते हैं। कभी कभी राधा रानी आती है, कृष्ण आते हैं, अपने मोरों को लेकर सखा आते हैं, अपनी मोरनियों को लेकर सखियाँ आती है, और दोनों बैठ जाते हैं और अपने मोर मोरनियों का नृत्य देखते हैं। कभी स्वयं आते हैं तो कहते हैं मान मंदिर में ऐसे
मंद शीतल सुगंधित हवा बह रही है, जमुना जी के ऊपर से आ रही है। वहाँ पर जो कमल खिले हैं, सुगंधित कमल, उनके पूके सर लेकर आ रही है, जमुना जी का बाष्प भी लेकर आ रही है, तो शीतल हो गया ना। सुगंधित क्यों हो गया? पूके सर लेकर आ रही है, और स्वयं मंद मंद बह रहा है वो वायु। तो वायु को 3 गुण है ब्रज में। कौन से गुण है? मंद मंद, सुगंधित और शीतल, ताकि जब कृष्ण को ये सुगंधित वायु स्पर्श करेगी तो बड़ा आनंद का अनुभव होगा, सभी सखियों को आनंद होगा, सभी ब्रजवासियों को। तो वायु बह रही है, तो वायु कैसे? कभी धीरे धीरे बह रही है, फिर थोड़ा सा जोर से बहती है, फिर ऐसा बहती है कि दोनों के वस्त्र जो है ना, इनके भी उत्तरीय वस्त्र हैं, कृष्ण के भी उत्तरीय वस्त्र हैं, दोनों ऐसे ऐसे हवा में झूलने लगते हैं। होता है ना कभी, आप जाएंगे पहाड़ में, अब कभी अहोबिलम गए क्या? अहोबिलम में वस्त्र को पकड़ेंगे नहीं ना, तो आपका हेलीकॉप्टर हो जाएगा, पैराशूट, और आप हवा में उड़ेंगे। इसके साथ ऐसे पकड़ के बैठते हैं तो उड़ जाएंगे, तो इतनी हवा बहती है। तो वहाँ पर ये मंद मंद शीतल हवा बहती है, तो इनके दोनों ऐसे दुपट्टे हवा में उड़ने लगते हैं। वो उड़ते हुए जो दुपट्टे हैं वो देखकर बादल बहुत प्रेरित हो जाते हैं, और वो वारी बिंदु कहते हैं उसको। वारी बिंदु यानी हल्की हल्की मधुर मधुर बरसात, प्रसन्न। उसको छाता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लगेगा कि गिरने दो, कोई बात नहीं, आनंद आ रहा है बहुत, वो गिरने लगता है। तो वो जो देखते हैं तो बादल और आ जाते हैं, वो भी धीरे धीरे वारी बिंदु वर्षाव करने लगते हैं। तो ये देखकर कृष्ण अपनी मुरली निकालते हैं और मुरली बजाना आरंभ करते हैं। जब ऐसे मुरली बजाते हैं तो यहाँ से मोर आता है, यहाँ से मोर नहीं आते, यहाँ से मोर आता है, यहाँ से मोर नहीं आते, और नृत्य करने लगते हैं। ऐसे अनंत विविध प्रकार की मोर लीलाएं मान मंदिर पे चलती रहती है, मान मंदिर के सामने मोर कुटी पे। ऐसा अद्भुत लीलाओं। अभी आप बताइए, इसके कौन सी लीला के बीच में आपको लगता है कि राक्षस आ सकता है? एनी यू फील एनी लीला वेयर हा हे कृष्ण, इसमें कृष्ण कौन है? तू ही है, मुरली वाला, पीताम्बर वाला, मैं तुम्हें मारने आया हूँ, ये तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है, ऐसा कोई आके कह सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। तो ये उत्कट लीलाएं वहाँ पर बरसाने में भगवान प्रकट करते हैं राधा रानी के साथ। और राधा रानी हर भाव के साथ में कृष्ण के प्रेम की वृद्धि करती है, मान करके भी प्रेम की वृद्धि करती है। जब मान होता है और मान मिटता है तो प्रेम का संबंध और गहरा हो जाता है। तो ये मान लीला वहाँ पर होती है। एक बार रूठ कर बैठी थी, तो जमुना पार गई, रूठ कर बैठी, वहाँ बैठ के इतनी रोई, कहते हैं अश्रु, जो उष्ण अश्रु, क्रोध के, प्रेम के, मान के अश्रु जो है, वो जब गुस्सा आता तो कहते हैं बहुत उष्ण अश्रु होते हैं। वो उष्ण अश्रु बहाए तो एक पूरा तालाब बन गया। क्या नाम है उसका? मानसरोवर, जमुना जी की परे है वो। वहाँ पर आके वो अपने मान को ऐसे, यानी संताप को प्रकट किया। इतना पावरफुल और उत्कट सरोवर है वो कि शिव जी को ललिता ने कहा जाओ स्नान करो, तो शिव जी को गोपी भाव प्राप्त हुआ उस जल में स्नान करने से। बताओ कितनी शक्ति है उस जल में। उसमें भी एक बार राधा रानी को मान हुआ, क्योंकि मान सरोवर में फिर वो मिल रहे हैं, और सूरज का प्रवाह ऐसा है कि राधा रानी की जो छवि है, उसका जो प्रतिबिंब है, शैडो, वो कृष्ण की छाती पर पड़ा हुआ है। यू कैन इमेजिन, सूर्य यहाँ से आ रहे हैं, राधा रानी यहाँ है, कृष्ण यहाँ खड़े हैं, तो इनकी छाया पड़ेगी ना उनकी छाती पर। तो राधा रानी को लग रहा है कि कोई और सखी आपके साथ में है। तो कि नहीं, कह रहे हो आप ही हो और कोई नहीं है। नहीं नहीं, आपको आपके छाती से लगकर आलिंगन देते हुए कोई सखी दिखाई पड़ रही है मुझे। क्रोध आ गया उनको। तो वहां पर जल के बीच में सामने खड़े होकर मना रहे, नहीं बेटा, नहीं राधा, नहीं नहीं नहीं। ये प्रेम विचित्र है, इसको प्रेम विचित्रता कहते हैं। अभी हमारी योग्यता नहीं है सब कहने की और सुनने की, लेकिन हमारे आचार्य जो हैं वो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, और इन अनंत लीलाओं में से कुछ कुछ लीलाओं का वर्णन किया है जो उनको दर्शन हुआ, और उनकी कृपा से हम उसको पढ़ते हैं। कुछ साक्षात्कार को नहीं हमारे पास, लेकिन पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्योंकि हमारे हृदय की शुद्धि हो। लेकिन इससे एक धोखा भी है, एक खतरा भी है। अगर काम वासना से हम लिप्त हैं और ये सुनते हैं तो हमारे अंदर की वासना जग जाती है। इट्स लाइक लाइटनिंग और काम। लेकिन जब गुरु जी के निर्देश में रहते हुए, उनके नियमों का पालन करते हुए, प्रामाणिकता से, नम्रता से, आदर पूर्णता के साथ में जब ये लीला सुनते हैं तो काम का दमन हो जाता है। योर लस्ट विल बी डिस्ट्रॉयड। कैसा है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्।
जिस भाव से आप कृष्ण की लीलाओं को अप्रोच करते हो उसी प्रकार का रिस्पांस मिलता है। इफ़ यू आर अप्रोचिंग कृष्णा विद कंटेमिनेटेड हार्ट तो आपको वैसा ही रिप्लाई मिलेगा। कृष्ण में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी चेतना में है। हम लोग गलत चेतना के साथ में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो हमारी गलत चेतनाओं की वृद्धि होती है। जैसे कंस ने भी कृष्ण को देखा अखाड़े में, और मथुरा की स्त्रियों ने भी अखाड़े में कृष्ण को देखा। आप पढ़ो उसका वर्णन, हर एक व्यक्ति को दूसरा दर्शन हुआ, अलग दर्शन हुआ, और कंस को लगा मेरा काल मेरे सामने आ रहा है, और माताओं को लगा मेरा सुंदर बालक जैसा कृष्ण मेरे सामने आ रहा है, युवतियों को लगा मेरा प्रियकर मेरे सामने आ रहा है, उनका प्रेम भावना जागृत हो गई, माताओं का वात्सल्य जागृत हो गया। वो दुर्योधन के दरबार में भी ऐसा ही हुआ था। भीष्मदेव, पांडव, इन लोगों को लगा कि हमारे भगवान प्रकट हो रहे हैं, और कर्ण, शकुनी और दुर्योधन को लगा कि ये तो काल, ये तो चेटुक है, ये तो चीटर है, इसको अरेस्ट करना चाहिए। वही विराट रूप दिखाया, सबको अलग दिखाई पड़ा। क्यों? वो विराट रूप तो विराट रूप ही था, लेकिन जैसे लोगों की भावना थी वैसे उनको अनुभूतियाँ प्राप्त हुई। इसलिए ठाकुर जी परिपूर्ण है, हमारी भावनाओं को पवित्र करेंगे, आदर, पूर्णता, नम्रता से सुशोभित करेंगे, तो वो जैसे है वैसे ही आपको क्या व्हाट इज द श्लोक इन भागवतम 4.34 गुरु जी का विषय में, तद्विधि परिप्रश्न क्या तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जैसे है वैसे आपको पता चलेगा उनके बारे में। तो जब चेतना शुद्ध होती है और गुरु जी के मुख से जो निकला हुआ आदेश है उसको हम तंतोतंत पालन करते हैं, प्रामाणिकता से पालन करते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन शरणागत होते हैं, प्रणिपात, तब भगवान जैसे है वैसे हमको उनकी अनुभूति होती है। जैसे आपको लगता है वैसे अनुभूति नहीं होती, जैसे वे है। हाँ, तत्व क्या, लास्ट वर्ड क्या है? तत्वदर्शिनः। आगे भी है ना वो भक्ति के विषय में श्लोक है ना, वो भक्ति योग में, भक्ति वाले योग में क्या नाम, क्या श्लोक है वो? ज्ञातुम द्रष्टुम च तस्तेन, कौन सा श्लोक है वो? प्रवेष्टुम च परम तप भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। केवल भक्ति के माध्यम से आप भगवान को तत्वतः जैसे वो है वैसे आप जान सकते हो। इसके लिए अपनी भावनाओं को सुधारना हमारे हाथ में है। भगवान तो है ही, पर परिपूर्ण है, अगर आदर पूर्णता से और नम्र पूर्णता से। चैतन्य महाप्रभु बताया ना, तृणादपि सुनिचेन तररोपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना, दूसरों को मान देकर और नम्रत होकर जब भगवान से अप्रोच करते हैं तो भगवान वे जैसे हैं वैसे हमको दर्शन देते हैं, वैसे अनुभूति प्राप्त कराते हैं। तो लीलाएं परिपूर्ण हैं, भगवान परिपूर्ण हैं, उनका दर्शन परिपूर्ण है, उनका व्यक्तित्व परिपूर्ण है। केवल अपरिपूर्ण है तो हम हैं। तो हम जब भी अपने आप को परिपूर्ण करने का कम से कम प्रयास करेंगे तो वो अपना प्रयास देखकर अपना परिपूर्ण तत्वतः दर्शन हमको देंगे और अनुभूतियाँ देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आखिरी बार दोबारा कहूँगा, जो मनुष्य परम कल्याणकारी परमेश्वर हरि की भक्ति में स्थिर रहता है, वहाँ से च्युत नहीं होता है, वहीं रहता है, वो अमृत के सागर में तैरते रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अमृत का सागर अवेलेबल है, बहुत दूर नहीं है, यहीं अवेलेबल है। भागवत के ग्रंथ में अवेलेबल है, संतों के चरणों में अवेलेबल है, धाम के रूप में वृंदावन में अवेलेबल है, सब प्रकार से अवेलेबल है। हमको खाली उसको अप्रोच करना है। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।